हेलो एवरीवन। आज हम लोग बीएस अग्रवाल में जो जेट ट्रांसफ़र हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका प्रॉब्लम 23.1 का क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक को समझेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, सो दैट जेट ट्रांसफॉर्म ऑफ n प्लस पी सी पी इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 बाई जेड रेज टू द पावर माइनस पी प्लस 1। ठीक है, यह है सो हमें प्रूफ करना है कि n प्लस सी पी का जेड ट्रांसफॉर्म हमारा ये होता है। ठीक है, उसके बाद डैम्पिंग रूल का यूज करके हमें फाइंड करना है कि अगर हम ये जो n प्लस सी पी है इसमें हम a रेज टू द पावर n से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका जो हमारा आना चाहिए इसका जेड ट्रांसफॉर्म वो हमारा होना चाहिए 1 माइनस ए बाई जेड और रेज टू द पावर माइनस पी प्लस 1। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है इसको मैंने है सो क्वेश्चन नंबर जो हमारा एग्जांपल 23.6 था उसमें है सो मैंने इसको सॉल्व किया है। ठीक है, ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इसको मैंने एग्जांपल 23.6 का क्वेश्चन नंबर 2 दोनों सेम ही है, तो इसको मैंने है सो सॉल्व किया हुआ है पिछले वीडियोज़ में। तो इसको है सो यहाँ पर मैं अभी सॉल्व नहीं करूँगा, केवल ये वाला पार्ट को सॉल्व करूँगा मैं यहाँ पर। ठीक है, अगर आपको इसका सॉल्यूशन अगर देखना है इस वाले पार्ट का तो आप है सो एग्जांपल 23.6 का क्वेश्चन नंबर 2 को देख सकते हैं जो मेरे पिछले वीडियोज़ में अपलोड है। ओके, तो यहाँ पर ये है सो हमारा एग्जाम्पल 23.6 में प्रूफ किया हुआ है और 23.6 का क्वेश्चन नंबर 2 और ये वाला जो क्वेश्चन है दोनों सेम ही है, तो इसको मैंने एग्जाम्पल 23.6 के क्वेश्चन नंबर 2 में इसको मैंने प्रूफ किया है। तो अब जो ये पार्ट रह गया हमारा ये वाला, तो इसमें है सो हम डैम्पिंग रूल अप्लाई करके और इसका जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं वी नाउ डैम्पिंग रूल ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म, वी नाउ डैम्पिंग रूल ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म। वो हमारा हो जाएगा जब un का जेड ट्रांसफॉर्म हमारा u ऑफ जेड के बराबर हो जाए, तब इस un में हम a रेज टू दी पावर n से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका u ऑफ जेड है हमारा हो जाता है u ऑफ ये जो z है z बाई a हो जाता है जब a रेज टू दी पावर n से इस un में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, और हम इसको लिख सकते हैं u ऑफ a इन्वर्स z। तो सेम हमारा ये वाला जो पार्ट है वो प्रूफ किया हुआ है एग्जांपल 23.6 में, तो इसको प्रूफ मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ। तो ये वाला जो पार्ट है ये है सो इसका ये वाला un हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला जो पूरा पार्ट है ये इसका u ऑफ z हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ n प्लस पी सी पी, ये हमारा है 1 माइनस 1 बाई जेड और रेज टू द पावर माइनस पी प्लस 1, तो ये किसके बराबर हो जाएगा u ऑफ जेड के बराबर, और ये वाला जो पार्ट है ये हमारा un हो जाएगा। तो जब हम यहाँ पर देख रहे हैं डैम्पिंग रूल के हिसाब से un का जेड ट्रांसफॉर्म हमारा u ऑफ जेड हो जाए और इस un में a रेज टू द पावर n से मल्टीप्लाई कर दें, तो सेम ये वाला जो पार्ट हो गया n प्लस पी सी पी, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा un हो गया। तो इस un में हम a रेज टू द पावर n से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ a रेज टू द पावर n और n प्लस पी सी पी। ठीक है, जिसे इस un में a रेज टू द पावर n से मल्टीप्लाई किया, तो सेम ये वाला जो पार्ट है ये हमारा un का है, तो इसमें भी हम a रेज टू द पावर n से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, जैसे इसका u ऑफ जेड हमारा चेंज हो गया u ऑफ जेड बाई a में, यहाँ पर a रेज टू द पावर n से मल्टीप्लाई हुआ, तो सेम हमारा ये जो u ऑफ जेड है वो चेंज हो जाएगा किस में, u ऑफ जेड बाई a में। तो ये जो u ऑफ जेड है ये हमारा इसके बराबर है, तो जब इसका z है सो चेंज हो गया हमारा z बाई a में, तो यहाँ पर जो z है वो भी तो हमारा z बाई a में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 माइनस 1 बाई जेड अपॉन में a। ठीक है, और रेज टू द पावर माइनस p प्लस 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा
ये है 1 माइनस ये डिवाइड में है जेड बाई ए है सो डिवाइड में, तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, 1/1 इंटू ए बाई जेड, और इसका पावर में हो जाएगा माइनस और p+1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 1 माइनस ए बाई जेड और रेज टू द पावर माइनस p+1। तो यही है सो हमें प्रूफ करना था यहाँ पर, ये जो है जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ n प्लस पी सी पी ए रेज टू द पावर n हमको लाना था 1 माइनस ए बाई जेड रेज टू द पावर माइनस p+1। ठीक है, ये वाला हमारा आ चुका है। तो बस इसका है सो हमें इतना ही तक करना था। और अगर आपको इसका है सो प्रूविंग देखना है n प्लस पी सी पी का, तो आप है सो एग्जाम्पल 23.6 का क्वेश्चन नंबर 2 को देख लीजिए, दोनों सेम ही है, तो इसका प्रूविंग भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसका प्रूविंग करने के बाद आप नीचे का जो स्टेप रहेगा, जब एग्जाम्पल 23.6 का क्वेश्चन नंबर 2 का आप देख लीजिएगा और फिर उसका प्रूविंग देख के और उसके बाद फिर है सो इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो उसके बाद का जो स्टेप रहेगा एग्जाम्पल 23.6 का क्वेश्चन नंबर 2 का जो सॉल्यूशन है, उसके बाद का ये स्टेप रहेगा। ओके, अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, यहाँ पर यूएन का जेड ट्रांसफर हमारा दिया हुआ है जेड अपॉन में जेड -1 और प्लस जेड अपॉन में जेड स्क्वायर +1। ठीक है, तो उसके बाद है सो हमें फाइंड करना है कि फाइंड द जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ UN+2। तो UN+2 का है सो हमें जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है, और ये वाला जो पार्ट हमारा दिया हुआ है वो हमारा गिवन में दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं चूँकि जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ UN बराबर हमारा क्या होता है, U ऑफ जेड होता है। ठीक है, तो UZ के बराबर हमारा क्या होता है, जेड ऑफ UN का जेड ट्रांसफॉर्म हमारा होता है U ऑफ जेड के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर UN का जेड ट्रांसफॉर्म यहाँ पर हमारा दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जो UN का जेड ट्रांसफॉर्म ये जो दिया हुआ है, इसको हम यहाँ पर अगर हम प्रूव कर दे तो हमारा UZ आ जाएगा। तो यहाँ पर UZ हो जाएगा हमारा जेड अपॉन में जेड -1 और प्लस जेड अपॉन में जेड स्क्वायर +1। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो नीचे में आ जाएगा एलसीएम ले लेते हैं जेड -1 और जेड स्क्वायर +1 का एलसीएम, जेड -1 और ये जेड स्क्वायर +1 का एलसीएम आ गया। अब ये जेड है सो इसके साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा जेड इंटू जेड स्क्वायर +1, और ये जो जेड है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस जेड इंटू जेड -1। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया हमारा u ऑफ जेड दैट इज इक्वल्स टू, इसको अंदर लेके गए तो यहाँ पर हो गया जेड क्यू और जेड इंटू 1 तो प्लस जेड, ये हमारा हो गया जेड स्क्वायर, जेड इंटू जेड जेड स्क्वायर, और ये हो गया माइनस जेड। ओके, अब नीचे में हम लिख लेंगे ये जो जेड है इसके साथ मल्टीप्लाई में कर देंगे। ठीक है, जेड को एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे फिर -1 को इसके साथ, तो जेड पहले यहाँ पर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा जेड इंटू जेड स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा जेड क्यू, और जेड इंटू +1 तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस जेड। अब -1 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस जेड स्क्वायर, और -1 इंटू +1 तो यहाँ पर हो गया -1। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू ये जो माइनस जेड है इससे ये प्लस जेड हमारा कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आ गया हमारा जेड क्यू प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा जेड क्यू माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड और -1। यहाँ तक क्लियर। तो u ऑफ जेड जो है हमारा आ गया जेड क्यू प्लस जेड स्क्वायर अपॉन में जेड क्यू माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड -1, ये आ गया। ओके, तो अब है सो हम इसमें UN+2 का जेड ट्रांसफॉर्म हमें फाइंड करना है, तो इसमें है सो हम लेफ़्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे। तो आपको पता होगा लेफ़्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म वो होता है हमारा वी नाउ लेफ्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, लेफ़्ट शिफ्टिंग जेड ट्रांसफॉर्म का लेफ़्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी होता है हमारा जब UN का जेड ट्रांसफॉर्म हमारा U ऑफ जेड के बराबर आ जाए, तब इस UN को UN का जो n है
उसको हम लेफ़्ट साइड में k यूनिट तक शिफ्ट कर दें, ठीक है। लेफ़्ट साइड में ये जो n है, un का जो n है, इसको हम लेफ़्ट साइड में शिफ्ट कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ u ऑफ n प्लस के हो जाएगा, ठीक है। लेफ़्ट साइड में शिफ्ट कर देंगे, n को अगर हम लेफ़्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो n प्लस के हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा, इस n को k यूनिट तक हम लेफ़्ट साइड में शिफ्ट कर देंगे तो हमारा आ जाएगा n प्लस के। तो u ऑफ n प्लस के का जेड ट्रांसफॉर्म हो जाएगा हमारा जेड रेस टू द पावर k, और u ऑफ z माइनस u0 माइनस u1 जेड रेस टू द पावर -1, ठीक है। माइनस u2 जेड रेस टू द पावर -2, फिर माइनस डॉट 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 माइनस u ऑफ k -1 और जेड रेस टू द पावर -k -1, ठीक है। ये हो जाता है u ऑफ n प्लस k का जेड ट्रांसफॉर्म। ओके, तो हमें फाइंड क्या करना, un प्लस 2 का जेड ट्रांसफॉर्म हमें फाइंड करना है इसका। तो इसको मैंने एज ए फॉर्मूला इसको यहाँ पर लिख दिया आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ u ऑफ n प्लस 2, ठीक। तो यहाँ पर ये जो un है इसको k यूनिट से तक शिफ्ट किए तो ये वाला फॉर्मूला आ गया, यानी कि यहाँ पर k था तो इससे हमारा एक कम आया k -1 तक, ठीक है। इसका जेड ट्रांसफॉर्म जो हुआ वो हमारा k -1 तक गया, यानी कि यहाँ पर जो k था k से एक कम आया, यहाँ पर k -1। k से पहले क्या होता है, k -1 होता है, k -1 से पहले क्या होता है, k -2 होता है, और k से एक बड़ा होता है हमारे क्या, k +1, और k +1 से बड़ा हमारा क्या होता है, k +2। तो उसी तरीके से अगर हम u ऑफ n प्लस 2 का जेड ट्रांसफर फाइंड करेंगे तो इससे एक कम आएगा, ठीक है। कम आएगा मतलब कि अगर यहाँ 2 रहेगा तो उससे एक कम, यानी कि 1, 2 - 1 1। इसे यहाँ पर k था तो k -1 तक गया यहाँ पर, ठीक है। तो उससे यहाँ पर 2 तक जाएगा, इसे इनको अगर हम लेफ़्ट साइड में 2 यूनिट तक शिफ्ट करेंगे तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा, यहाँ पर k के स्थान पर यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर z का पावर k है तो k के स्थान पर क्या पुट करेंगे, 2, और ये हो जाएगा u ऑफ z माइनस u0 और माइनस u1 z का पावर -1, ठीक है। यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर k था तो यहाँ पर k -1 आया था, ठीक है। और z का पावर k -1 हुआ था, ओके, माइनस k -1। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा u1 और z रेस टू द पावर -1, ठीक है। तो अब है सो यहाँ पर एक दिक्कत आ गया कि हमें तो u0 और u1 का तो वैल्यू हमको पता नहीं है, uz का वैल्यू हमको पता है, यहाँ पर दिया हुआ है uz का वैल्यू, ठीक है। लेकिन हमारे पास ये जो u0 है और ये जो u1 है इसका वैल्यू हमको पता नहीं है। तो सबसे पहले हमको u0 और u1 का वैल्यू है सो फाइंड करना पड़ेगा। इसके लिए हम अप्लाई करेंगे जेड ट्रांसफॉर्म का इनिशियल वैल्यू थ्योरम। तो यहाँ पर लिखते हैं वी नाउ इनिशियल वैल्यू थ्योरम ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म। वो हमारा क्या होता है कि जब un का जेड ट्रांसफॉर्म हमारा u ऑफ जेड के बराबर आ जाए तब हमारा u0 हो जाता है लिमिट z टेंस टू इन्फिनिटी और u ऑफ z, ठीक है। उसी तरीके से हमारा u1 हो जाता है लिमिट z टेंस टू इन्फिनिटी और ये z इंटू u ऑफ z माइनस u0, ये फॉर्मूला आता है, ठीक है। उसी तरीके से आप u2 का भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, u3 का भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, u4 का भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये जो इनिशियल वैल्यू थ्योरम है इसको मैंने अच्छे से एक सेपरेट वीडियो में, जो पिछले वीडियोज़ है मेरा, उसमें मैंने अच्छे से इसको समझाया है, ठीक है। और ये जो इसका जो प्रूविंग है इसको प्रूव भी मैंने करवाया है। तो यहाँ पर हम ये जो डायरेक्ट ये जो फॉर्मूला है इसका डायरेक्ट हम यूज करेंगे। ये फॉर्मूला हो गया हमारा, इसी फॉर्मूले के हेल्प से u0 और u1 के हेल्प से इसका u0 और इसका u1 फाइंड कर लेंगे। तो u0 हमारा क्या है, u0 है हमारा लिमिट z टेंस टू इन्फिनिटी और u ऑफ z, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लिमिट
जेड टेंस टू इन्फिनिटी, और यू ऑफ जेड हमारा जो है उसको लिख लेंगे, यू ऑफ जेड हमारा ये जेड क्यू प्लस जेड स्क्वायर अपॉन में जेड क्यू माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड माइनस 1। तो यू ऑफ जेड के स्थान पर हम लिखेंगे यहाँ पर जेड क्यू प्लस जेड स्क्वायर अपॉन में जेड क्यू माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से जेड क्यू को कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा दैट इज इक्वल्स टू लिमिट जेड टेंस टू इन्फिनिटी, जेड क्यू को बाहर निकला है। ठीक है, इन दोनों से जेड क्यू कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पर अंदर में हमारा क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1, यहाँ से जेड क्यू बाहर आ गया। ठीक है, अब इसमें है सो जेड क्यू हमको बाहर करना है, तो एक जेड से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और एक जेड से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें जो जेड स्क्वायर है, इसमें हमको यहाँ पर जो जेड स्क्वायर है इसको जेड क्यू बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक जेड से मल्टीप्लाई और एक जेड से डिवाइड। तो ये हमारा बन जाएगा जेड क्यू अपॉन में जेड बन जाएगा। ठीक है, तो जेड क्यू को बाहर निकाल लेंगे, तो यहाँ पर हमारा केवल बचेगा प्लस 1/z। ओके, अब सेम यहाँ से और यहाँ से जेड क्यू हम बाहर निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर आ गया हमारा जेड क्यू बाहर। अब अंदर में देखिए क्या बचता है हमारा, तो अंदर में हमारा बचेगा यहाँ पर, यहाँ से जेड क्यू बाहर, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से जेड क्यू बाहर कर रहे हैं, तो यहाँ पर जेड स्क्वायर है, तो जेड स्क्वायर में एक जेड से मल्टीप्लाई और एक जेड से डिवाइड करना पड़ेगा, तब हमारा आएगा जेड क्यू अपॉन में जेड। तो यहाँ से जेड क्यू बाहर होगा, तो यहाँ पर केवल हमारा बचेगा -1/z। ठीक है, सेम यहाँ पर हमारा जेड है, तो इसमें है सो जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे और जेड स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जेड स्क्वायर इंटू जेड जेड क्यू हो जाएगा, तो जेड क्यू है सो बाहर चला गया और नीचे में हमारा बचा +1 अपॉन में जेड स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा केवल -1 है, तो इसमें हम जेड क्यू से मल्टीप्लाई भी करेंगे और जेड क्यू से डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जेड क्यू से मल्टीप्लाई और जेड क्यू से डिवाइड, तो जेड क्यू है सो हमारा बाहर, तो एक नीचे में जो जेड क्यू हमारा बचा उसको यहाँ लिख देते हैं -1 अपॉन में जेड क्यू। ओके, ये आ गया हमारा। ठीक है, तो u0 बराबर हो जाएगा यहाँ पर दैट इज लिमिट जेड टेंस टू इन्फिनिटी, ये जेड क्यू से ये वाला जेड क्यू कैंसिल हो जाएगा हमारा। अब जो बचा उसको लिख देते हैं, तो यहाँ पर बचेगा हमारा 1 + 1/z और नीचे में बचेगा 1 - 1/z और +1 अपॉन में जेड का स्क्वायर -1 अपॉन में जेड क्यू। ठीक है, अब है सो जेड टेंस टू इन्फिनिटी इसमें पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन में इन्फिनिटी, यहाँ पर भी 1 अपॉन में इन्फिनिटी, तो 1 अपॉन में इन्फिनिटी हमारा जो होता है वो 0 होता है। 1 अपॉन में इन्फिनिटी हमारा 0 होता है। ठीक है, 1 अपॉन में इन्फिनिटी 0, जब जेड का वैल्यू इसमें पुट करेंगे इन्फिनिटी, तो 1 अपॉन में इन्फिनिटी 1 अपॉन में इन्फिनिटी 1 अपॉन में इन्फिनिटी 1 अपॉन में इन्फिनिटी, तो ये है सो हमारा 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो केवल हमारा 1 बचेगा 1/1, तो 1/1 हमारा आ जाएगा 1। ओके, अब सेम इसी तरीके से हम u1 का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो u1 बराबर हमारे क्या, लिमिट जेड टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट जेड टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, और यहाँ पर जेड है, जेड और ब्रैकेट के अंदर u ऑफ जेड माइनस u0। ठीक है, अब है सो u0 का वैल्यू है सो हमने फाइंड कर लिया 1, यहाँ पर लिख देते u0 बराबर आ गया हमारा 1। तो u0 का वैल्यू है सो हमने फाइंड कर लिया 1, और u ऑफ जेड हमारा यहाँ पर दिया हुआ है जेड क्यू प्लस जेड स्क्वायर अपॉन में जेड क्यू माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे दैट इज इक्वल्स टू लिमिट जेड टेंस टू इन्फिनिटी, ये हो गया, एक जेड है सो हमारा बाहर में है और अंदर में जो है उसको लिख लेते हैं, तो यू ऑफ जेड हमारा क्या, जेड क्यू प्लस जेड स्क्वायर अपॉन में जेड क्यू माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड और -1, और u0 का जो वैल्यू है वो हमारा क्या, -1 है। ठीक है, अब इसको है सो एलसीएम ले लेते हैं हम, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा एलसीएम में आ जाएगा u1 दैट इज इक्वल्स टू लिमिट जेड टेंस टू इन्फिनिटी
और ये हो गया जेड, नीचे में आ जाएगा जेड क्यू माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड माइनस 1। ओके, और यहाँ पर होगा हमारा जेड क्यू प्लस जेड का स्क्वायर। अब ये है सो इसके साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो -1 इंटू जेड क्यू, तो माइनस जेड क्यू आ जाएगा। ठीक है, -1 इंटू जेड स्क्वायर तो माइनस माइनस प्लस, और यहाँ जेड स्क्वायर, और -1 इंटू जेड तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस जेड। ठीक है, और -1 इंटू -1 तो यहाँ पर हो जाएगा +1। ओके, अब जो कटता है उसको हम काट देते हैं। ठीक है, जो कटता है उसको काट देते हैं, तो जेड क्यू से ये जेड क्यू कैंसिल हो गया हमारा। ओके, और यहाँ पर हमारा क्या बचा, जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2z स्क्वायर, तो इसको लिख लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा हमारा लिमिट जेड टेंस टू इन्फिनिटी और ब्रैकेट जेड, और अंदर में जो है यहाँ जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर तो 2z स्क्वायर हो गया, यहाँ माइनस जेड हो गया, और ये +1 हो गया। ठीक है, अब नीचे में जो है हमारा उसको लिख लेते हैं, तो नीचे में है हमारा जेड क्यू माइनस जेड स्क्वायर, जेड क्यू माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड माइनस 1, यही है। ठीक है, अब हम यहाँ से जेड स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, यहाँ यहाँ और यहाँ से, तो यहाँ पर हमारा u1 का वैल्यू आ जाएगा लिमिट जेड टेंस टू इन्फिनिटी। ओके, और ये ब्रैकेट ये हमारा जेड हो गया, और यहाँ से जेड स्क्वायर, यहाँ से जेड स्क्वायर, और यहाँ से जेड स्क्वायर कॉमन लेंगे तो इंटू में जेड स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब देखते हैं अंदर में हमारा क्या बचता है। अंदर में यहाँ पर हमारा बचेगा, ये यहाँ से जेड स्क्वायर कॉमन ले लिए और बाहर कर लिए, तो यहाँ पर हमारा केवल बचेगा 2। ठीक है, माइनस यहाँ से जेड स्क्वायर बाहर लेना है, तो यहाँ पर हमारा केवल जेड है, तो एक जेड से मल्टीप्लाई करेंगे और एक जेड से डिवाइड कर देंगे, तो जेड इंटू जेड हमारा क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर। यहाँ पर आपको थोड़ा सा करके बता देते हैं, यहाँ पर जो है यहाँ पर जेड है हमारा केवल। ठीक है, इस जेड में हम जेड एक मल्टीप्लाई करेंगे और एक डिवाइड करेंगे, तो ये जेड से ये जेड कैंसिल होगा तो हमारा जेड ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा जेड स्क्वायर और प्लस जेड। ठीक है, तो यहाँ पर जो जेड स्क्वायर को हम कॉमन ले लिए तो नीचे में एक हमारा जेड बचेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा -1/z। ठीक है, सेम हम यहाँ पर से जेड स्क्वायर हम बाहर लेंगे, तो यहाँ पर हमें जेड स्क्वायर से एक मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और एक डिवाइड करना पड़ेगा, तो एक जेड स्क्वायर है सो हमारा बाहर गया, तो यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, +1/z स्क्वायर। ओके, सेम नीचे से हम जेड क्यू कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पर जेड क्यू को बाहर निकाल दिए। ओके, तो यहाँ पर हमारा केवल बचेगा 1। ठीक है, और इसमें से जेड क्यू कॉमन लेना रहेगा, तो यहाँ पर जेड स्क्वायर है, तो एक जेड को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और एक जेड से डिवाइड करना पड़ेगा, तो एक जेड से मल्टीप्लाई किया तो जेड क्यू हो गया, तो जेड क्यू को मैंने बाहर ले लिया, और नीचे में एक जेड था हमारा बचा हुआ, तो इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया 1/z। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा जेड है, केवल जेड है, और इसको जेड क्यू बनाना है। जेड क्यू बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई और एक जेड स्क्वायर से डिवाइड, तो एक जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो जेड क्यू बनेगा जो हमारा यहाँ पर बाहर आ गया, और नीचे में एक जो जेड स्क्वायर रहेगा उसको हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं 1/z²। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा -1, तो इसमें हमको जेड क्यू लाना है, तो जेड क्यू लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक जेड क्यू से यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे में एक जेड क्यू को डिवाइड कर देंगे, तो ऊपर वाला जेड क्यू बाहर आ गया और नीचे में जो जेड क्यू हमारा बचा है वो हमारा यहाँ पर आ जाएगा -1/z²। ओके, अब यहाँ पर से ये जेड क्यू से ये और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब लिमिट का जो वैल्यू हम पुट करेंगे जेड टेंस टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पर इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 1/∞ यहाँ 0 हो जाएगा, फिर यहाँ इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये भी 0, यहाँ इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0, तो यहाँ पर हमारा केवल बचेगा 2/1, तो यहाँ पर केवल बचेगा 2, तो u1 का जो वैल्यू आ गया वो हमारा क्या आ गया, 2। अब मैंने जो u1 और जो u2 का जो वैल्यू फाइंड किए हैं उसको हम इसमें पुट कर देंगे, ये जो u0 है और ये जो u1 है। u0 का वैल्यू हमने फाइंड किया 1 यहाँ पर, और u1 का वैल्यू मैंने फाइंड किया 2, तो u0 और u1 का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे।
और जो u ऑफ z है वो हमारा क्या है, u ऑफ z हमारा ये है जेड क्यू प्लस जेड स्क्वायर अपॉन में जेड क्यू माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड और -1। तो इसको u ऑफ z में पुट कर देंगे तो हमारा u ऑफ n+2 का z ट्रांसफॉर्म फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा uz, u0 और u1 का वैल्यू लिख लिया और un+2 का z ट्रांसफॉर्म हमारा ये होता है। अब इसमें जो u ऑफ z है, यहाँ पर जो u ऑफ z है इसके स्थान पर पुट करेंगे, u0 का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे और u1 का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा, यहाँ आ जाएगा जेड स्क्वायर और यू जेड के स्थान पर क्या है जेड क्यू प्लस जेड स्क्वायर अपॉन में जेड क्यू माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड और -1। ठीक है, u0 के स्थान पर क्या हमारा -1 है, माइनस u1 का वैल्यू हमारा क्या है 2 और z इन्वर्स को हम लिख सकते हैं z। ठीक है, z इन्वर्स अगर हमारा रहता है तो इसको हम 1/z लिखते हैं। ओके, अब है सो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर z और जेड क्यू माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड -1 का एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा जेड स्क्वायर और नीचे में एलसीएम आ जाएगा हमारा जेड इंटू जेड क्यू माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड और -1। ठीक है, ये आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर जेड से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर एलसीएम लिए तो इसको है सो ये वाला जो पार्ट है इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो हमारे केवल जेड बचेगा और जो जेड बचेगा इसके साथ मल्टीप्लाई चला जाएगा। तो जेड को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा जेड और जेड क्यू प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे में कुछ नहीं तो 1 है तो जेड इंटू जेड क्यू माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड -1 को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो सेम हमारे यही वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा -जेड और जेड क्यू माइनस जेड स्क्वायर और प्लस जेड -1 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पर -2/z है तो इस ये जो पूरा पार्ट है इसको इस जेड से डिवाइड करेंगे तो ये जेड से ये जेड कैंसिल हो जाएगा तो ये वाला जो पार्ट है ये हमारा बचेगा जो कि इस -2 के साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा -2 इंटू जेड क्यू माइनस जेड स्क्वायर और प्लस जेड और -1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा अब हमारा जेड स्क्वायर और इस जेड को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जेड इंटू जेड क्यू हो जाएगा जेड रेज टू द पावर 4 और जेड इंटू जेड स्क्वायर हो जाएगा हमारा प्लस जेड क्यू। ठीक है, अब माइनस जेड इंटू जेड क्यू तो यहाँ पर माइनस का साइन और जेड रेज टू द पावर 4। ठीक है, तो ये जेड रेज टू द पावर 4 से ये कैंसिल हो गया। अब माइनस जेड इंटू माइनस जेड स्क्वायर तो माइनस माइनस प्लस और जेड क्यू। ठीक है, और ये माइनस जेड इंटू प्लस जेड तो यहाँ पर माइनस का साइन और माइनस जेड स्क्वायर माइनस जेड और -1 तो माइनस माइनस प्लस और जेड, ये आ गया हमारा। ओके, अब यहाँ पर आ जाएगा हमारा -2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -2 इंटू जेड क्यू -2 और माइनस जेड स्क्वायर तो माइनस माइनस +2 और जेड स्क्वायर -2 इंटू प्लस जेड तो -2z और -2 और -1 तो +2 और नीचे में जो रहेगा उसको लिख दिया जाएगा जेड इंटू जेड क्यू माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड -1 और ब्रैकेट बंद। ठीक है, ये आ गया हमारा। तो यहाँ पर जेड क्यू से ये जेड क्यू 2z से ये -2z कैंसिल। ठीक है, अब जो बचा उसको लिख लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा जेड स्क्वायर। ओके, और यहाँ पर क्या है हमारा बचा हुआ माइनस जेड स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर तो 2z स्क्वायर से -z स्क्वायर तो यहाँ पर केवल एक जेड स्क्वायर बचेगा और ये -2z और यहाँ पर प्लस जेड तो एक -z बचेगा और ये +2 बचेगा। ठीक है, और ये होगा हमारा जेड इंटू जेड क्यू माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड -1। अब एक जेड से ये वाला जेड हम कैंसिल कर दिए। ओके, तो यहाँ पर हमारा बचा जेड स्क्वायर माइनस जेड और +2 और नीचे में हम क्या कर रहे हैं यहाँ से जेड स्क्वायर और यहाँ से जेड स्क्वायर को कॉमन ले लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया जेड स्क्वायर कॉमन तो यहाँ पर बचा जेड और ये यहाँ -1।
यहाँ पर से हम +1 कॉमन ले लिए, ठीक है, तो यहाँ पर +1 आ गया और ये हो गया z-1। ओके, ये हो जाएगा। अब है सो यहाँ पर आ गया हमारा z² - z+2 और एक इंटू में हमारा z है, यहाँ पर एक बच्चा, तो एक इंटू में हमारा z रहेगा। एक z से ये वाला z खिल कैंसिल हुआ था, तो एक z बचा जो इसके साथ लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक z आ जाएगा, तो z² + 1 को एक साथ ले लेते हैं और इससे z-1 को एक साथ। ओके, तो ये आ गया हमारा, तो यही है सो इसका आंसर हो जाएगा। ओके, और इसका जब मैंने बुक में आंसर देखा तो इसका आंसर हमारा दिया हुआ है यहाँ पर, ये वाला, यहाँ पर है हमारा z² और ये 1 + 3z², ठीक है, और यहाँ पर दिया हुआ है 1 - z और ये 1 + z², ठीक है। तो बहुत ही रॉन्ग आंसर दिया हुआ है। अब कैसे आया, ये बुक वाला कैसे लिखा हमको पता नहीं, लेकिन जो मैंने बताया है वो जो क्वेश्चन था उसके हिसाब से उसका यही आंसर होगा। ओके, और मैंने फिर से इसको एक बार फिर सॉल्व करना चाहा, तो इसका क्वेश्चन को मैंने पलटा। फिर ये जो क्वेश्चन हमारा शुरू में यहाँ पर जो दिया हुआ है, यहाँ पर हमारा दिया हुआ था z/z -1 + z/z² + 1, तो इसको मैंने चेंज किया था क्वेश्चन को। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन को फिर चेंज करके देखा, un के बराबर मैंने लिया था यहाँ पर z/1 - z, फिर मैंने लेके देखा और फिर यहाँ पर मैंने लिया था +z/z² + 1। यहाँ पर जो 1 - z था, ठीक है, जबकि यहाँ पर हमारा z-1 दिया हुआ है। इसका जो आंसर था उसमें 1 - z था, तो मैंने सोचा कि जो यहाँ पर z-1 दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम 1 - z लेके देखते हैं, ठीक है। और यहाँ पर 1 + z² है, तो यहाँ पर भी 1 + z² है, तो इसको फिर मैंने सॉल्व किया और u(n+2) का z ट्रांसफॉर्म फाइंड किया। तो इसको जब सॉल्व किया तो उसका जो वैल्यू आएगा उसको अभी आपको यहाँ पर समझा देते हैं कैसे कैसे इसको सॉल्व किया। तो उसका भी वैल्यू मेरा सेम नहीं आया, ठीक है, लेकिन जो मेरा स्टेप है वो सही है और जो इसका जो आंसर है वो भी सही है। ये जो क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन का इसका आंसर ये बिल्कुल ही परफेक्ट आंसर है, ठीक है। जबकि यहाँ पर बुक में कुछ और आंसर दिया हुआ था, तो मैंने फिर से ये क्वेश्चन इसको ले रहा हूँ और इसको सॉल्व करके देख रहा हूँ कि इसके बराबर फिर हमारा आंसर आता है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमारा आंसर में 1 - z दिया हुआ था। तो इसको मैंने सोचा कि एक बार इसको चेंज करके देख लेता हूँ कि यहाँ पर 1 - z डाल के देख लेता हूँ, इस z-1 की जगह 1 - z डाल के देख लेता हूँ और फिर इसको सॉल्व करता हूँ। तो एक बार मैं सॉल्व भी कर देता हूँ यहाँ पर। ओके, तो सेम हमारा वही सब स्टेप रहेगा इसको सॉल्व करने में। तो आपको है सो पता है कि z ट्रांसफॉर्म ऑफ un बराबर हमारा u(z) होता है, ठीक है। तो uz बराबर हो जाएगा z/1 z और प्लस z/z² + 1। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 - z और ये z² + 1। अब z है सो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो z × z² + 1 हो जाएगा और प्लस z × 1 - z हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा z × z², तो ये हो जाएगा हमारा z³ और प्लस z × 1 तो प्लस z हो जाएगा, ये प्लस z और z × -z, तो यहाँ पर -z²। ओके, अब 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे z² + 1 के साथ, तो यहाँ पर आ गया z² + 1। अब -z को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -z³ और -z। ओके, अब है सो यहाँ पर आ जाएगा हमारा z³ -z² और ये z + z हो जाएगा हमारा 2z, ठीक है। अब ये जो -z³ है इसको मैंने आगे लिख लिया और ये प्लस z², फिर -z और ये +1। तो u(z) बराबर हमारा आ गया यहाँ पर z³ -z² + 2z अपॉन में -z³ + z² - z और +1, ठीक है।
तो ये हमारा u ऑफ जेड आ गया है। अब हम u ऑफ जीरो का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो u ऑफ जीरो हमारा क्या होता है, लिमिट जेड टेंस टू इन्फिनिटी। जो मैंने क्वेश्चन को पीछे में जो सॉल्व किया उसी को सेम मैं करते जा रहा हूँ, ठीक है। केवल वहाँ पर जो हमारा जेड माइनस था उसमें 1 माइनस जेड को केवल मैंने चेंज किया, ठीक है। बाकी बात जो स्टेप मैंने शुरू में किया था उसी को मैं करते जा रहा हूँ। तो u जीरो का वैल्यू मैं फाइंड कर ले रहा हूँ। तो u जीरो हमारा होता है लिमिट जेड टेंस टू इन्फिनिटी और u ऑफ जेड होता है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर लिमिट जेड टेंस टू इन्फिनिटी हो गया और u ऑफ जेड हमारा ये वाला जो पार्ट है वो हो गया। तो यहाँ हो गया जेड क्यू माइनस जेड स्क्वायर प्लस 2z अपॉन में माइनस जेड क्यू प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड और ये +1, ठीक है। अब यहाँ से मैं जेड क्यू को कॉमन ले रहा हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट जेड टेंस टू इन्फिनिटी। यहाँ से जेड क्यू को मैंने कॉमन लिया तो अंदर में जो हमारा बचेगा वो हमारा यहाँ पर बचेगा 1, ठीक है। फिर यहाँ पर जेड क्यू बनाना रहेगा तो इंटू जेड से और डिवाइड बाई एक जेड करना पड़ेगा। तो जेड इंटू जेड स्क्वायर हमारा हो जाएगा जेड क्यू, जो कि बाहर मैंने ले लिया, और नीचे में एक जेड हमारा बचेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/z। अब इसको है सो हमें जेड क्यू बनाना है तो इसमें जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई और जेड स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो जेड स्क्वायर इंटू जेड जेड क्यू हो गया, इसको मैंने बाहर ले लिया और नीचे में हमारे एक क्या बचेगा, जेड स्क्वायर बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा +2 अपॉन में जेड का स्क्वायर और अपॉन में अब यहाँ से नीचे से मैं जेड क्यू को बाहर ले रहा हूँ। तो यहाँ पर जेड क्यू आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर केवल एक हमारा बचेगा -1 और यहाँ पर जेड क्यू हमको लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक जेड से मल्टीप्लाई और एक जेड से डिवाइड करेंगे तो जेड इंटू जेड स्क्वायर जेड क्यू, जो कि हमने यहाँ पर बाहर में लिखा, और यहाँ पर केवल बचेगा +1/z। अब यहाँ पर है सो हमको जेड क्यू बनाना है तो जेड इंटू जेड स्क्वायर करना पड़ेगा और नीचे में एक जेड स्क्वायर को डिवाइड करना पड़ेगा। तो जेड स्क्वायर इंटू जेड जेड क्यू हो गया, तो नीचे में एक हमारा जेड स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं -1 अपॉन में जेड का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर हमको जेड क्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और जेड क्यू से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो जेड क्यू है सो बाहर और यहाँ पर केवल बचेगा 1 अपॉन में जेड क्यू, ओके। तो ये जेड क्यू से ये वाला जेड क्यू कैंसिल हो गया। अब हम जेड टेंस टू इन्फिनिटी इसमें अगर हम पुट कर दें, ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 1 अपॉन में इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, यहाँ पर 2 अपॉन में इन्फिनिटी 0, ठीक है। अगर हम किसी भी चीज़ को इन्फिनिटी से अगर डिवाइड करते हैं तो उसका वैल्यू हमारा 0 हो जाता है। तो यहाँ पर 1 अपॉन में इन्फिनिटी तो 0 और यहाँ पर 1 अपॉन में इन्फिनिटी तो 0, यहाँ पर भी 1 अपॉन में इन्फिनिटी तो 0। तो यहाँ पर केवल बचेगा 1 अपॉन में -1, ठीक है। तो u0 का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा -1। अब u1 का वैल्यू है सो हम फाइंड कर लेते हैं। तो u1 बराबर हमारा क्या होता है, u1 बराबर होता है लिमिट जेड टेंस टू इन्फिनिटी और जेड इंटू यू ऑफ जेड और माइनस यू ऑफ जीरो, ओके, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं लिमिट जेड टेंस टू इन्फिनिटी और ये एक बाहर में हमारा जेड है और यू ऑफ जेड आपको पता है वो क्या है, यहाँ पर जेड क्यू माइनस जेड स्क्वायर प्लस 2z और ये, तो इसको मैंने यू ऑफ जेड के स्थान पर लिख लेता हूँ, ओके। यू ऑफ जेड का जो वैल्यू हम निकाल के रखें उसको लिख देते हैं जेड क्यू माइनस जेड स्क्वायर प्लस 2z अपॉन में यहाँ पर नीचे में माइनस जेड क्यू प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड और +1 और यू जीरो का जो वैल्यू आया है वो हमारा -1 आया है। तो यहाँ पर -1 पुट करेंगे तो माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा +1 और ये ब्रैकेट बंद, ठीक है। अब हम यहाँ पर -जेड क्यू प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड +1 का एलसीएम ले लेंगे, ओके। तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट जेड टेंस टू इन्फिनिटी ब्रैकेट जेड और नीचे में आ गया हमारा एलसीएम जे माइनस जेड क्यू प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड और +1 का। तो ऊपर में है सो इसको हम इसके साथ डिवाइड करेंगे तो हमारा 1 आएगा, तो 1 है सो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ हो जाएगा जेड क्यू माइनस जेड स्क्वायर प्लस 2z। यहाँ पर कुछ नहीं तो नीचे में 1 है, ठीक है। अब इसको है सो 1 से डिवाइड करेंगे तो सेम हमारा यही वाला रहेगा, तो ये है सो 1 के साथ यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, सॉरी मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो माइनस जेड क्यू प्लस जेड स्क्वायर और यहाँ माइनस जेड और +1 हो जाएगा, ठीक है। अब जो इसमें से कटता है उसको हम काट देते हैं, तो यहाँ पर से जेड क्यू से ये माइनस जेड क्यू कैंसिल हो जाएगा, माइनस जेड स्क्वायर से ये प्लस जेड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है।
और यहाँ पर हमारा बचा 2z माइनस z। तो ये हो जाएगा लिमिट z टेंस टू इन्फिनिटी, ब्रैकेट एक बाहर में हमारा z है और फिर ब्रैकेट 2z माइनस z, तो z और ये +1। ओके, ये हमारा आ गया माइनस z³ और ये प्लस z² माइनस z और +1, ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा लिमिट z टेंस टू इन्फिनिटी ब्रैकेट। अब है सो यहाँ पर से z और यहाँ पर से z हम बाहर ले लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा z इंटू z। ओके, तो यहाँ पर अंदर में हमारे क्या बचेगा, यहाँ पर एक 1 बचेगा प्लस, अब यहाँ से एक z कॉमन लिए हैं, तो यहाँ पर कॉमन लिए हैं कैसे, एक z से मल्टीप्लाई किए इस 1 को और एक z से डिवाइड किए। ठीक है, तो जो मल्टीप्लाई किए थे वो z तो हमारा बाहर आ चुका है, तो जो डिवाइड वाला जो बचा हुआ है उसको मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर से हम ZQ है सो बाहर लेंगे, तो यहाँ पर हमारा ZQ बाहर आ गया, पूरे से ZQ बाहर लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ZQ बाहर, तो यहाँ पर -1। अब यहाँ से ZQ को बाहर लिया तो एक z से मल्टीप्लाई किए होंगे और एक z से डिवाइड किए होंगे, तो जो डिवाइड वाला z है उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। और फिर माइनस, अब यहाँ पर है उस हमको ZQ बनाना था, तो एक z² से मल्टीप्लाई करेंगे और एक z² से डिवाइड, तो z² इंटू z, तो ZQ है सो बाहर में हमारा, तो यहाँ पर हमारा केवल बचेगा -1 अपॉन में z का स्क्वायर, और इसमें से ZQ हम बाहर लिए, तो एक ZQ को मल्टीप्लाई किए होंगे इसमें और एक ZQ को डिवाइड किए होंगे, तो तभी एक ZQ हमारा बाहर आया, तो नीचे यहाँ पर हमारा बच जाएगा 1 अपॉन में ZQ। ठीक है, ब्रैकेट बंद, बड़ा ब्रैकेट बंद। अब है सो यहाँ पर देखिए, ये z से यहाँ पर का z कैंसिल, तो यहाँ पर एक z हमारा बच गया है, तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से, लिमिट z टेंस टू इन्फिनिटी और ब्रैकेट 1/z, और ये हो जाएगा हमारा 1 + 1/z और अपॉन में -1 + 1/z और -1 अपॉन में z का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 1 अपॉन में ZQ। ठीक है, ये आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हमारा z का वैल्यू इन्फिनिटी पुट करेंगे, तो यहाँ पर पहले में ही आ गया हमारा 1 अपॉन में इन्फिनिटी, तो 1 अपॉन में इन्फिनिटी हमारा क्या हो जाएगा 0, तो इस 0 से इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला तो पूरा वैल्यू ही हमारा 0 हो जाएगा, तो u1 का वैल्यू हमारा आ गया, यहाँ पर हम u1 का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो u1 का वैल्यू है सो हमारा आ गया 0। ओके, तो u1 का वैल्यू आ गया हमारा 0, u1 का वैल्यू 0 है और u0 का वैल्यू हमारा है -1। ठीक है, अब है सो मैंने जो u0 u1 का जो वैल्यू फाइंड किया था उसको हम un+2 का z ट्रांसफॉर्म में पुट कर देंगे, तो un+2 का z ट्रांसफॉर्म हमारा होता है z² u(z) माइनस u0 माइनस u1 z इनवर्स। ठीक है, इसी का सो हमें z ट्रांसफॉर्म फाइंड करना था, तो u(z) हमारा ये हो गया, u0 हमारा -1 हो गया। ठीक है, और u1 बराबर आ गया हमारा 0, तो इसको u1 के स्थान पर 0 पुट करेंगे, तो 0 इंटू दिस, तो ये वाला पार्ट तो हमारा 0 हो गया, तो यहाँ पर केवल u0 का वैल्यू पुट होगा और u(z) का वैल्यू पुट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया z² और u(z) में जो वैल्यू है उसको यहाँ पर लिख देते ZQ माइनस z² और प्लस 2z और अपॉन में -ZQ प्लस z² माइनस z और +1, और ये -1 है u0 का वैल्यू, तो माइनस और इंटू माइनस, तो प्लस यहाँ बन जाएगा और 1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब नीचे में है सो हम इसका एलसीएम ले लेंगे। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा z ट्रांसफॉर्म ऑफ u(n+2) दैट इज इक्वल्स टू z², और यहाँ पर एलसीएम में आएगा तो यहाँ हो जाएगा -ZQ प्लस z² माइनस z प्लस 1, तो इसको हम इसके साथ डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 को इसके साथ पूरे में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा ZQ माइनस z² प्लस 2z। अब यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, तो इसको हम 1 से डिवाइड कर देंगे तो सेम ये वाला आएगा, तो ये है सो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा -ZQ प्लस z² माइनस z और +1। ठीक है, ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पर से जो हमारा कैंसिल होगा उसको कैंसिल कर, ठीक है, तो ये ZQ से हमारा ये ZQ कैंसिल हो गया, यहाँ -z² से +z² कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर हमारा क्या बचा,
एक जेड स्क्वायर बचा, ओके, और एक हमारा 2z माइनस जेड, तो एक जेड प्लस और ये 1 बचा, और नीचे में यहाँ पर हम इसको कॉमन ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ से जेड स्क्वायर और यहाँ से जेड स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं, यहाँ जेड स्क्वायर बचा और यहाँ पर बचेगा 1 और यहाँ पर एक माइनस जेड बचेगा, ठीक है। यहाँ पर से सेम हम यहाँ से हम -1 कॉमन ले रहे हैं, ठीक है, सॉरी -1 नहीं, इसमें से और इसमें से +1 कॉमन ले रहे हैं, ओके। तो यहाँ पर +1 कॉमन में आ गया, तो यहाँ पर अंदर में क्या बचेगा, एक 1 और एक माइनस से जेड। तो यहाँ पर जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ u ऑफ n+2 का वैल्यू आ गया हमारा जेड स्क्वायर इंटू जेड +1, ठीक है, और जेड स्क्वायर +1 और 1 माइनस जेड। फिर भी इसका आंसर नहीं आया, ओके। लेकिन जो दोनों मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया, जो दो ठो मैंने क्वेश्चन लेके सॉल्व किया, अभी ऐसो मैंने इसको लेके सॉल्व किया, इसको लेके सॉल्व किया यहाँ पर, ठीक है। इसके स्थान पर मैंने इसको है सो चेंज करके ये जो जेड अपॉन में 1 माइनस जेड था, मैंने सोचा कि इसके आंसर में 1 माइनस जेड है, तो इसके स्थान पर ये जो जेड -1 है, इसके स्थान पर 1 माइनस जेड हम रख के देखें, हम सोचे इसका आंसर आ जाएगा, लेकिन इसका आंसर ही गलत दिया हुआ है, ठीक है, ये आंसर जो है गलत दिया हुआ है। लेकिन ये जो क्वेश्चन मैं सेकेंड वाला लिया उसके हिसाब से ये वाला इसका आंसर सही है, और जो मैंने पहला क्वेश्चन लिया था ये वाला, उसके हिसाब से ये वाला आंसर सही है, ठीक है। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है ये आंसर हमारा गलत दिया हुआ, ओके। मैंने मिला के देखा तो नहीं आया, तो मैंने फिर से सोचा कि ये जो जेड -1 है इसको हम 1 माइनस जेड में ज़रा बदल के देख लेते हैं, तो फिर भी उसका जो आंसर था वो हमारा नहीं आया, और फिर इसका है सो आंसर हमारा निकल के आया जेड स्क्वायर इंटू जेड +1 अपॉन में जेड स्क्वायर +1 और 1 माइनस जेड, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है उसमें हमारा नहीं आया, यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है वो हमारा 1 + 3z स्क्वायर है, जबकि यहाँ पर हमारा आया जेड +1। और जो इसको मैंने सॉल्व किया, इसको मैंने सॉल्व किया था शुरू में, तो इसका आंसर हमारा ये है, ठीक है। दोनों परफेक्ट आंसर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हमारा जो क्वेश्चन है उसका आंसर ही यहाँ पर गलत दिया हुआ है, लेकिन जो मैंने सॉल्व किया है उस और जो आंसर आया है दोनों का, वो दोनों आंसर हमारा, ठीक है। इसका है सो ये वाला आंसर सही है, और इसको मैंने फिर सॉल्व किया तो ये इसका है सो ये आंसर हमारा यहाँ पर निकल के आया है। तो अब इसको छोड़ के अब आगे निकलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर अब हम 18 को देखेंगे, सॉरी 13 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा दिया हुआ है u ऑफ z बराबर हमारा दिया हुआ है 2z स्क्वायर प्लस 3z प्लस 12 अपॉन में z -1 का होल पावर 4, और हमको फाइंड करना है u2 एंड u3 का वैल्यू, ठीक है। तो इसमें हम इनिशियल वैल्यू थ्योरम अप्लाई करेंगे। वी नाउ इनिशियल वैल्यू थ्योरम ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म। तो जिसको जिसको पता है वो लिखिए तुरंत कि इनिशियल वैल्यू थ्योरम हमारे क्या आता है, जब un का जेड ट्रांसफॉर्म हमारा u ऑफ जेड हो जाता है, तब u0 का वैल्यू हमारा लिमिट z टेंस टू इन्फिनिटी और u ऑफ जेड हो जाता है। उसी तरीके से u1 का जो वैल्यू होता है वो हमारा हो जाता है लिमिट z टेंस टू इन्फिनिटी और z इंटू u ऑफ जेड माइनस u ऑफ 0, ठीक है। और उसी तरीके से u2 का भी वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू लिमिट z टेंस टू इन्फिनिटी z स्क्वायर और u ऑफ जेड माइनस u0 माइनस u1 z का पावर -1, ठीक है। उसी तरीके से हम u3 का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, u3 बराबर लिमिट z टेंस टू इन्फिनिटी और z क्यूब u ऑफ जेड माइनस u0 माइनस u1 z का पावर -1 माइनस u2 z का पावर -2, ठीक है।
तो ये जो चारों फॉर्मूले हैं 1 2 3 4, इन चारों का यूज करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर U2 है, सो U2 और U3 का वैल्यू है, सो हमें यहाँ फाइंड करना है U2 एंड U3 का वैल्यू। तो U2 और U3 का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें U0 भी फाइंड करना पड़ेगा, U1 भी फाइंड करना पड़ेगा, तभी है सो हम U2 और U3 का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम U0 का वैल्यू फाइंड करेंगे और उससे भी पहले हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा U ऑफ Z हमारा दिया हुआ है 2Z² + 3Z + 12/Z-1 का होल पावर 4। तो इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो U ऑफ Z हमारा हो जाएगा 2Z² + 3Z + 12 है हमारा, और नीचे में है Z-1 का पावर 4, ठीक है। यही है हमारा। तो इसको हम लिख सकते हैं दैट इज इक्वल्स टू U ऑफ Z बराबर, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से हम Z² कॉमन लेना चाह रहे हैं इन तीनों से, यहाँ से और यहाँ से। तो कॉमन लेने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर पहले 2Z² है, यहाँ पर है, प्लस यहाँ 3Z है। तो हमें Z² इसको बनाना है, तो एक Z से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे में एक Z से डिवाइड, ठीक है। अब हमें इसमें से Z² कॉमन लेना है, तो यहाँ पर हम 12 और Z² से मल्टीप्लाई और Z² से डिवाइड, तो ये से ये कटेगा तो 12 आ जाएगा, Z से Z कटेगा तो 3Z आ जाएगा, और ये हमारा 2Z² है, ठीक है। अब यहाँ पर Z-1 का होल पावर 4 है, और इसमें से हमको Z का पावर 4 है, सो हमको कॉमन लेना है, ठीक है, ओके। इसमें से हमको Z का पावर 4 है, सो कॉमन लेना है। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं दैट इज अपॉन में, इसको लिख सकते हैं हम Z × 1 - 1/Z का पावर होल पावर 4, ठीक है। इस टाइप से लिख सकते हैं। और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा Z-1 आना चाहिए। तो इसको आपको थोड़े से सॉल्व करके भी बता देता हूँ मैं। यहाँ पर मैंने क्या लिया है Z, और यहाँ 1 - 1/Z लिया, ठीक है। तो यहाँ पर Z हो गया, यहाँ पर Z का LCM ले लेंगे, तो यहाँ पर Z-1 आ जाएगा, ठीक है। ये Z से ये Z कैंसिल होगा, तो हमारा क्या आ जाएगा Z-1, और इसका पावर 4, तो यहाँ पर भी हमारा पावर में क्या है 4 है। तो ये जो Z-1 है, इसको हम लिख सकते हैं Z × 1 - 1/Z, ओके। अब चलिए कॉमन लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से Z² कॉमन लिए, तो ये बाहर, अब जो अंदर में जो बचेगा उसको लिखते जाते हैं, ओके। तो यहाँ पर हमारा बचा 2 प्लस यहाँ से Z² बाहर, तो यहाँ पर बचा हमारा 3/Z, ठीक है। यहाँ से Z² बाहर, तो यहाँ पर हमारा बचा 12/Z का स्क्वायर, और नीचे में हमारा क्या बचेगा, यहाँ से हम Z का पावर 4 इसको कॉमन निकालना चाह रहे हैं। तो ये जो इसके पर पावर जाएगा, तो यहाँ पर Z का पावर 4 आ जाएगा, ठीक है। इस पूरे का ऊपर हमारा पावर लगा हुआ 4, तो यहाँ पर ये जब बाहर निकलेगा यहाँ से, तो Z का पावर 4 हो जाएगा, और यहाँ पर केवल हमारा बचेगा 1 - 1/Z का पावर 4, और यहाँ ब्रैकेट बंद, ठीक है। और ये Z² से इसका 2Z² हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा केवल बचेगा क्या Z², ओके। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं U ऑफ Z दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में Z का स्क्वायर, और ये वाला जो पार्ट है 2 + 3/Z + 12 अपॉन में Z का स्क्वायर अपॉन में 1 - 1/Z का होल पावर 4, ओके। अब है सो हम U0 का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर U0 हमारा दिया हुआ है लिमिट Z टेंड्स टू इन्फिनिटी और U ऑफ Z। तो U0 हम लिख लेंगे, यहाँ पर U0 हो जाएगा हमारा यहाँ पर लिमिट Z टेंड्स टू इन्फिनिटी और U ऑफ Z, ठीक है। अब यहाँ पर हमने U ऑफ Z का वैल्यू यहाँ फाइंड करके रख लिया है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं लिमिट Z टेंड्स टू इन्फिनिटी, और इस U ऑफ Z के स्थान पर ये वाला वैल्यू इसमें पुट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1 अपॉन में Z का स्क्वायर, ओके, और ये हो जाएगा 2 + 3/Z + 12 अपॉन में Z का स्क्वायर अपॉन में 1 - 1/Z का होल पावर 4,
अब है सो हम यहाँ पर z का वैल्यू इसमें इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 1 अपॉन में इन्फिनिटी हमारा क्या होता है 0 हो जाता है। ठीक है, तो 1 अपॉन में इन्फिनिटी हमारा हो जाएगा 0, 1 अपॉन में इन्फिनिटी 0, तो 0 इंटू दिस, तो ये वाला जो पूरा पार्ट है ये हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो u0 का जो वैल्यू आ गया हमारा क्या आ गया, u0 का वैल्यू आ गया हमारा 0। ठीक है, अब उसी तरीके से हम u1 का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा u1 का वैल्यू दिया हुआ है लिमिट z टेंस टू इन्फिनिटी z इंटू यू ऑफ जेड माइनस u0, ये फॉर्मूला दिया हुआ है। तो इसी फॉर्मूले का यूज करके हम u1 का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे u1 लिमिट z टेंस टू इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा z इंटू यू ऑफ जेड माइनस u0। ठीक है, ब्रैकेट बन। अब है सो हमने u0 का वैल्यू फाइंड किया 0, तो इसके स्थान पर 0 पुट करेंगे, और u ऑफ जेड हमने निकलाया है ये। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लिमिट z टेंस टू इन्फिनिटी, और ऊपर में हमारा एक z आ गया। ठीक है, और यहाँ पर z है तो इसको बाहर ही लिख लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा z अपॉन में z का स्क्वायर। ओके, और u ऑफ z ये वाला जो पार्ट है वो हमारा अंदर में रहने देते हैं, 2 अपॉन में 3 बाई जेड प्लस 12 अपॉन में जेड का स्क्वायर, और नीचे में आ गया हमारा z 1 माइनस 1 बाय जेड का होल पावर 4, और u0 का वैल्यू तो हमारा यहाँ पर 0 है। तो ये का z से ये वाला z कैंसिल, अभी भी हमारा नीचे में z है, तो ये हमारा हो जाएगा u1 बराबर लिमिट z टेंस टू इन्फिनिटी, ये हमारा हो गया 1 अपॉन में z, और अंदर में 2 प्लस 3 बाई जेड प्लस 12 बाई जेड का स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस 1 बाई जेड का होल पावर 4। ठीक है, अब इसमें z टेंस टू इन्फिनिटी इसमें पुट करेंगे, z का वैल्यू इन्फिनिटी, तो यहाँ पर 1 अपॉन में इन्फिनिटी हो जाएगा। तो 1 अपॉन में इन्फिनिटी हमारा होता है 0, तो 0 इंटू दिस, तो u1 का भी वैल्यू हमारा क्या आ गया 0 आ गया। दिस इम्प्लाइज u1 इज इक्वल्स टू 0, u0 का भी वैल्यू 0, u1 का भी वैल्यू 0। ठीक है, अब है सो हम u2 का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो u2 का है सो फॉर्मूला हमारा यहाँ पर दिया हुआ है लिमिट z टेंस टू इन्फिनिटी जेड स्क्वायर u ऑफ जेड माइनस u0 माइनस u1 जेड का पावर -1। तो इसी फॉर्मूले का यूज करके हम u2 का वैल्यू है सो फाइंड कर लेंगे। तो u2 हमारा दिया हुआ है क्या, लिमिट z टेंस टू इन्फिनिटी ब्रैकेट जेड स्क्वायर u ऑफ जेड माइनस u ऑफ 0 माइनस u1 जेड का पावर -1। ठीक है, और इसमें है सो u0 का वैल्यू हमारा 0 है, यहाँ पर u0 का वैल्यू 0, तो ये वाला पार्ट तो 0 हो गया, u1 का भी वैल्यू 0, तो 0 इंटू दिस, तो ये वाला भी पार्ट हमारा क्या हो गया 0। अब यहाँ पर हमारा जेड स्क्वायर है। ठीक है, तो ये हो गया u2 लिमिट z टेंस टू इन्फिनिटी। ओके, और यहाँ पर जेड स्क्वायर है, और यहाँ पर हमारा u ऑफ जेड हमारा यहाँ पर दिया हुआ है 1 अपॉन में जेड स्क्वायर। तो ये जो 1 अपॉन में जेड स्क्वायर है इसको भी हम बाहर लिख लेते हैं। ठीक है, u जेड का वैल्यू लिख रहे हैं, ये जो u ऑफ जेड हमारा जो है यहाँ पर u ऑफ जेड इसका वैल्यू लिख रहे हैं, तो वो है हमारा यहाँ पर दिया हुआ। ठीक है, तो वो है 2 प्लस 3 बाई जेड प्लस 12 अपॉन में जेड स्क्वायर 1 माइनस 1 बाई जेड का पावर 4। तो इसको यहाँ लिख लेते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा ब्रैकेट 2 प्लस 3 बाई जेड प्लस 12 बाई जेड का स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस 1 बाई जेड का पावर 4, यहाँ ब्रैकेट 1 और ये पूरा ब्रैकेट। तो जेड स्क्वायर से ये जेड स्क्वायर कैंसिल। ओके, अब हम लिमिट जेड टेंस टू इन्फिनिटी इसमें पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जेड टेंस टू इन्फिनिटी, इसमें इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 3 अपॉन में इन्फिनिटी, तो किसी भी संख्या को अगर हम इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं तो वो हमारा आ जाता है 0। तो ये हमारा 0 हो गया। यहाँ पर 12 अपॉन में इन्फिनिटी, तो ये भी 0 और ये भी 0, 1 अपॉन में इन्फिनिटी 0, तो 1 माइनस 0 यहाँ पर 1 बचेगा, तो 1 का पावर 4 हमारा 1 बचेगा। ठीक है, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, ये वाला जो पार्ट है। ठीक है, ये 0 जब हम z का वैल्यू
यहाँ पर इन्फिनिटी पुट करेंगे तो यहाँ पर 1 माइनस 0 तो 1 और 1 का पावर 4 हमारा 1 होता है, ठीक है। और यहाँ पर केवल 2 बचेगा तो यहाँ हो जाएगा 2 अपॉन में 1। तो u2 का जो वैल्यू आ गया वो आ गया हमारा 2, ठीक है। और u0 का जो वैल्यू है वो हमारा 0 है, u1 का भी वैल्यू 0 है। अब उसी तरीके से हम u3 का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो u3 का है सो हमारा फॉर्मूला होता है, यहाँ पर देख लीजिए एक बार फॉर्मूला। u3 का फॉर्मूला होता है लिमिट z टेंस टू इन्फिनिटी जेड क्यू u ऑफ z माइनस u0 माइनस u1 z का पावर -1 और u माइनस u2 z का पावर -2। तो अभी इसी फॉर्मूले में हम u0, u1 और u2 का वैल्यू पुट करेंगे और u ऑफ z का भी वैल्यू पुट करेंगे। तो अब हम u ऑफ z के स्थान पर इसको पुट करेंगे, ठीक है। ये जो u ऑफ z है इसको, इसके स्थान पर इसको, और इसी को मैंने सॉल्व किया था तो ये हमारा आया था यहाँ पर, ओके। लेकिन अबर है सो हम ये जो u ऑफ z है इसके स्थान पर ये वाला वैल्यू पुट करेंगे, ओके। तो यहाँ पर मैंने u3 का जो फॉर्मूला होता है इसको लिख लिया, u0 का वैल्यू लिख लिया, ठीक है, u1 का भी वैल्यू और u2 का वैल्यू और ये हमारा u ऑफ z। तो ये सब को लेकर इसमें पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा लिमिट z टेंस टू इन्फिनिटी, ओके। बाहर में हमारे क्या जेड क्यू और u ऑफ z हम ये वाला पुट करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 2z² प्लस 3z प्लस 12 अपॉन में z-1 का होल पावर 4, ठीक है। अब इसका तो वैल्यू हमारा 0 है, u1 का भी वैल्यू 0 और इंटू दिस, तो ये वाला पूरा टर्म 0। u2 का वैल्यू हमारा 2 दिया हुआ है तो यहाँ पर आ गया -2 अपॉन में z⁻² को हम नीचे में z² लिख सकते हैं। अगर z⁻² है इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से 1 अपॉन में z², ओके। और यहाँ ब्रैकेट बंद, बड़ा ब्रैकेट बंद, ठीक है। अब ये आ गया हमारा लिमिट z टेंस टू इन्फिनिटी, ओके। और ये हो गया z3। अब नीचे में है सो हम z-1 का होल पावर 4 और z² को हम एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ हो जाएगा z² और z-1 का होल पावर 4, ठीक है। अब z-1 का होल पावर 4 को, सॉरी z² इंटू z-1 का होल पावर 4 को हम z-1 का होल पावर 4 से डिवाइड करेंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा z² बचेगा। और ये जो z² है हमारा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ होगा z² और 2z² प्लस 3z प्लस 12 हो जाएगा, ठीक है। और अगर इसको है सो ये जो z² है इसके साथ डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर z² से z² कैंसिल, तो ये वाला जो पार्ट है ये हमारा बचेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा -2 इंटू z-1 का होल पावर 4, ओके। तो इसको हम लिख सकते हैं दैट इज इक्वल्स टू लिमिट z टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ हमारा z3 हो जाएगा, ओके। यहाँ ब्रैकेट और नीचे में हमारा हो जाएगा z² z-1 का होल पावर 4 और ये हो जाएगा हमारा z² इंटू 2z², तो 2z⁻⁴ हो जाएगा, ठीक है। और z² प्लस 3z, सॉरी z² इंटू 3z, तो ये हो जाएगा 3z³ और ये 12z² प्लस 12z², ओके। और ये जो -2 z-1 का होल पावर है इसको आप कैसे सॉल्व करना वो हम बता देते हैं। यहाँ पर जो z-1 का होल पावर 4 है इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं z-1 का होल स्क्वायर और यहाँ z-1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये z-1 का होल पावर 4 के स्थान पर लिख सकते हैं z-1 का होल स्क्वायर और z-1 का होल स्क्वायर, ओके। अब फिर इसको आप अगर सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पर आएगा -2 और ये हो जाएगा z², ठीक है, z² -2z और +1, इसको z-1 का होल स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ दे रहा है तो z² -2z +1 हो जाएगा और ये हो जाएगा z² -2z और +1, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। अब हम इसको नीचे में लिख सकते हैं लिमिट z टेंस टू इन्फिनिटी, ये हमारा z3, ओके।
ये हो गया 2z⁴, ये प्लस 3z³, ये हमारा हो जाएगा प्लस 12z²। ओके, अब यहाँ पर -2 इंटू z², को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2z² इंटू z², तो यहाँ पर हो जाएगा -2z⁴। ठीक है, अब -2z² को ये -2z से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 इंटू 2 तो 4, और z² इंटू z तो z³। ओके, अब -2z² और यहाँ पर हमारा +1 है तो यहाँ केवल हो जाएगा -2z²। अब ये -2 इंटू -2z, तो -2 इंटू -2z हमारा हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और 2 2 4z, तो 4z से इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4z इंटू z², तो यहाँ पर हो जाएगा 4z³। ठीक है, फिर 4z इंटू -2z, तो 4 2 8, और पहले माइनस का साइन लगा लेते, 4 2 8, और यहाँ पर हो जाएगा z इंटू z हमारा हो जाएगा z²। ठीक है, फिर 4z इंटू 1, तो यहाँ पर हो जाएगा केवल 4z। अब -2 इंटू 1 तो -2, अब -2 से इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -2z²। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस 4z, और ये -2, और नीचे में आ जाएगा हमारा यहाँ पर z² और इंटू z−1 का होल पावर 4, और यहाँ ब्रैकेट बंद और ये पूरा ब्रैकेट बंद। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। आप देखते हैं इसमें से कौन कौन कटता है हमारा। यहाँ पर देखिए 2, सबसे पहले आगे वाला लिख लेते हैं, लिमिट z टेंस टू इन्फिनिटी, और ये हो गया z³। अब जो जो कटता है उसको काटते जाते हैं। यहाँ पर 2z⁴ से ये -2z⁴ कैंसिल। ठीक है, अब यहाँ 3z³ है, 3z³ और फिर z³, 3z³ और प्लस 4z³, तो 7z³ 7z³ प्लस 4z³, तो 7 प्लस 4 तो 11z³, तो 11z³ को मैंने यहाँ पर लिख दिया। ओके, अब z³ का तो हो गया, अब z² देखते हैं, तो यहाँ पर 12z²। ठीक है, अब z² और हमारे क्या है -2z², तो 12 -2 हमारा हो गया 10z², और 10 - 8 तो यहाँ पर हो जाएगा 2z², और 2z² से -2z² कैंसिल, यानी कि 12z² से ये वाला और ये वाला कैंसिल। ओके, z² ख़त्म। अब z का पार्ट लेते हैं, तो z देखते हैं यहाँ पर कहाँ आता है हमारा z, तो यहाँ पर एक आया हमारा 4z और ये प्लस 4z, तो 4z प्लस 4z हमारा हो जाएगा 8z। ठीक है, और यहाँ पर अब हमारा बचा केवल एक -2, 11z³ प्लस 8z -2, और नीचे में हम लिख सकते हैं z², और यहाँ से हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं z इंटू 1 - 1/z का होल पावर 4। अगर इसको सॉल्व करते हैं, z इंटू 1 - 1/z को यहाँ पर आपको सॉल्व करके बता दे रहा हूँ, z इंटू 1 - 1/z को अगर हम सॉल्व करते हैं तो वो आ जाएगा z, और नीचे में z LCM, तो यहाँ z -1, तो ये z से z कैंसिल, तो यहाँ पर आ जाएगा z -1, तो इस z -1 को हम लिख सकते हैं z इंटू 1 - 1/z। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर आ गया लिमिट z टेंस टू इन्फिनिटी, ये हो गया हमारा z³, और यहाँ हो गया 11z³ प्लस 8z -2, और यहाँ पर से z² बाहर, और यहाँ पर जब 4 को अंदर लेके जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा z⁴, और इसका भी पावर 4। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आ गया z का पावर 6, तो इसको यहाँ पर बाहर लिख सकते हैं हम, लिमिट z टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ हमारा है z³। ठीक है, और इसमें से z³, तीनों में से z³ हम कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर बाहर में आ गया z³। ओके, तो यहाँ पर हमारा बचेगा 11, और इसको z³ बाहर लिए तो यहाँ पर हम z² से मल्टीप्लाई किए होंगे, और नीचे में एक z² से,
तो जेड स्क्वायर इंटू जेड हो जाएगा हमारा जेड क्यू जो कि बाहर में है, तो एक हमारा नीचे में जो जेड स्क्वायर है वो हमारा रह जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 अपॉन में जेड का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से मैंने जेड क्यू को बाहर लिया, तो एक जेड क्यू को मैं मल्टीप्लाई किया हूँगा और एक जेड क्यू को मैं डिवाइड किया हूँगा। ठीक है, तो एक जेड क्यू से हमारा बाहर आ गया और नीचे में एक जेड क्यू जो बचा है वो हमारा अंदर ही रह जाएगा। ओके, और ये जेड रेस टू द पावर 2 और जेड रेस टू द पावर 4, तो जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड होता है। ठीक है, यहाँ जेड रेस टू द पावर जेड रेस टू द पावर 4 है, तो ये हो जाएगा जेड रेस टू द पावर 2 + 4 जो कि हो जाएगा जेड रेस टू द पावर 6। ठीक है, जब बेस सेम तो पावर ऐड, तो यहाँ पर हो जाएगा जेड रेस टू द पावर 6। ओके, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1 - 1/z का होल पावर 4, ब्रैकेट बंद। तो यहाँ पर जेड क्यू से जेड क्यू और ये पूरा Z6 गायब हमारा। अब z टेंस टू इन्फिनिटी इसमें हम पुट करते हैं, तो आपको पता है कि 1 अपॉन में इन्फिनिटी हमारा 0 होता है, यानी कि अगर हम किसी को भी इन्फिनिटी से डिवाइड कर दे तो उसका वैल्यू 0 आ जाता है। तो इसमें z का वैल्यू यहाँ पर इन्फिनिटी रखेंगे, तो 8 अपॉन में इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा हमारा 0। इसी तरह से ये वाला 2 अपॉन में इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा हमारा 0। उसी तरीके से ये हमारा हो जाएगा 1 अपॉन में इन्फिनिटी 0, तो 1 - 0 यहाँ पर हमारा 1 बचेगा, तो 1 का पावर 4 हमारा यहाँ पर 1 होगा। ठीक है, और ये हमारा 11, तो यहाँ पर हो जाएगा 11/1 यानी कि 11। तो हम ये किसका वैल्यू फाइंड कर रहे थे, U3 का वैल्यू फाइंड कर रहे थे। तो U3 का वैल्यू हमारा क्या आया, U3 का वैल्यू आया हमारा 11, और U2 का मैंने वैल्यू फाइंड कर लिया है 2, तो इसी के स्थान पर मैं U3 का भी वैल्यू लिख देता हूँ। तो U3 का वैल्यू हो गया 11 और U2 का वैल्यू हो गया 2। तो यही है सो हमें फाइंड करना था इस क्वेश्चन में। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में हमारा दिया हुआ है गिवन दैट UN का जेड ट्रांसफॉर्म हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, और हमें प्रूफ करना है कि U1 बराबर 2 हो जाए, U2 बराबर 21 हो जाए और U3 बराबर 139 हो जाए। ठीक है, तो UN का जेड ट्रांसफॉर्म यानी कि हम लोग जानते हैं कि जेड ऑफ UN बराबर हमारा U ऑफ जेड होता है। तो इस जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ UN हमारा दिया हुआ 2z² + 3z + 4 अपॉन में z - 3 का होल क्यूब। तो इसके स्थान पर ये वाला वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारा U ऑफ जेड आ जाएगा, वो आ जाएगा 2z² + 3z + 4 अपॉन में z - 3 का होल क्यूब। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा। अब है सो इसमें हम इनिशियल जो जेड ट्रांसफॉर्म का जो इनिशियल वैल्यू थ्योरम है उसका अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे वी नाउ इनिशियल वैल्यू थ्योरम ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो इनिशियल वैल्यू थ्योरम हमारा क्या होता है जेड ट्रांसफॉर्म का, जब UN का जेड ट्रांसफॉर्म हमारा U ऑफ जेड के बराबर हो जाए तब U0 हमारा हो जाता है लिमिट z टेंस टू इन्फिनिटी U ऑफ जेड। ठीक है, उसी तरीके से U1 हमारा हो जाता है लिमिट z टेंस टू इन्फिनिटी, ओके, और ब्रैकेट z इंटू U ऑफ जेड माइनस U ऑफ 0, और उसी तरीके से U2 हमारा हो जाता है लिमिट z टेंस टू इन्फिनिटी और z² U ऑफ जेड माइनस U0 माइनस U1 z का पावर -1। ठीक है, उसी तरीके से U3 हमारा हो जाता है लिमिट z टेंस टू इन्फिनिटी, ओके, लिमिट z टेंस टू इन्फिनिटी और z³ U ऑफ जेड माइनस U0 माइनस U1
जेड का पावर -1 माइनस u2 जेड का पावर -2। ठीक है, और ये ब्रैकेट। तो यहाँ से हम u0, u1, u2 और u3 का वैल्यू फाइंड कर लेंगे ये सारे फॉर्मूले का यूज करके। तो इसमें हमारा ये जो u ऑफ z है वो एक अहम रोल अदा करेगा। यहाँ पर u z के स्थान पर इस वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो हमारा u ऑफ जो z है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। तो u ऑफ z हमारा क्या, 2z² प्लस 3z प्लस 4 अपॉन में z-3 का होल क्यू है। ओके, तो इसमें से है सो हम z² तीनों से कॉमन लेना चाह रहे हैं। तो कॉमन लेने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पर लिखना पड़ेगा 2z² और यहाँ पर z² लाने के लिए यहाँ पर 3z इंटू एक z से मल्टीप्लाई और एक z से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर z² लाने के लिए यहाँ पर करना पड़ेगा 4z² अपॉन में z²। तो इससे ये काटेंगे तो 4 आ जाएगा, z से z काटेंगे तो 3z आ जाएगा और ये 2z²। ओके, लेकिन z² हमको कॉमन लेना है इसलिए यहाँ पर इस तरीके से कर रहे हैं। और नीचे में हमको zq कॉमन लेना है। ठीक है, तो zq कॉमन लेने के लिए हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं z इंटू 1 माइनस 3/z का पावर पूरे का होल क्यूब। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि इसको मैं इतना कैसे लाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए z इंटू 1 माइनस 3/z है। ठीक है, यहाँ z हो गया, नीचे में z एलसीएम, ये हो गया z-3, ये z से ये z कैंसिल, तो यहाँ हो जाएगा z-3। तो z-3 को हम लिख सकते हैं z इंटू 1 माइनस 3/z और फिर पूरे का होल क्यूब। ओके, अब यहाँ से z², यहाँ से z² और यहाँ से z² हम कॉमन ले सकते हैं। तो u ऑफ z हो जाएगा हमारा, यहाँ से z² कॉमन लिए तो यहाँ हो गया z²। तो अंदर में जो बचेगा वो हम लिख लेते हैं। तो अंदर में हमारा क्या बचा, 2 बचा, और यहाँ पर हमारा क्या बचा, 3/z बचा, 3/z, और यहाँ पर हमारा क्या बचा, 4/z का स्क्वायर। और नीचे से हम zq कॉमन ले रहे हैं। तो ये zq को अंदर लेके आएंगे, सॉरी क्यूब को, ये जो पावर 3 इसको अंदर लेके आएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा zq, इसको हम बाहर ले लिए, और इसका है सो इसका भी क्यूब हो जाएगा। ओके, तो ये जो z² से यहाँ पर 2z इसका कैंसिल, तो यहाँ इसमें एक z बचेगा। ठीक है, तो u ऑफ z का वैल्यू आ जाएगा हमारा यहाँ पर 1/z, और ये हो जाएगा 2 प्लस 3/z और प्लस 4 अपॉन में z का स्क्वायर, और नीचे में हो जाएगा 1 माइनस 3/z का होल क्यूब। अब है सो हम u0 का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो u0 बराबर क्या है हमारा, u0 है लिमिट z टेंड्स टू इन्फिनिटी और u ऑफ z। तो यहाँ पर लिख देते हैं u0 इज इक्वल्स टू लिमिट z टेंड्स टू इन्फिनिटी और u ऑफ z। अब हमारा u ऑफ z का वैल्यू यहाँ पर हमारा दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं लिमिट z टेंड्स टू इन्फिनिटी। इतना हम सॉल्व कर रहे हैं इसी को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 1/z, और अंदर में जो है 2 प्लस 3/z प्लस 4 अपॉन में z का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 3/z का होल क्यूब। ओके, अब है तो हम z टेंस टू इन्फिनिटी इसमें पुट करते हैं। तो यहाँ पर 1 अपॉन में इन्फिनिटी हो जाएगा, और 1 अपॉन में इन्फिनिटी जो होता है वो हमारा हो जाता है 0। तो 0 इंटू दिस, तो ये वाला पूरा टर्म हमारा 0 हो जाएगा। तो u0 का वैल्यू मैंने फाइंड कर लिया 0। ओके, यहाँ पर देखिए z टेंस टू इन्फिनिटी, तो इस z के स्थान पर इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 1 अपॉन में इन्फिनिटी हो जाएगा। तो 1 अपॉन में इन्फिनिटी हमारा 0 आता है, और 0 से हम किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करते तो वो हमारा 0 आ जाता है। तो u0 का वैल्यू आ जाएगा हमारा 0। अब u1 का वैल्यू हम फाइंड करते हैं। तो u1 हमारे क्या, u1 है का फॉर्मूला यहाँ पर हमारा देख लीजिए, लिमिट z टेंस टू इन्फिनिटी z इंटू u ऑफ z माइनस u ऑफ 0, u1 होता है। ठीक ना, तो यहाँ पर लिख देते हैं लिमिट z टेंस टू इन्फिनिटी और ब्रैकेट z और u ऑफ z माइनस u ऑफ 0, ब्रैकेट 1 ब्रैकेट 1।
ओके, ये हो गया लिमिट जेड टेंस टू इन्फिनिटी और ब्रैकेट यहाँ पर है हमारा जेड और यू ऑफ जेड हमारे क्या, ये वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट है पूरा यू ऑफ जेड है, तो इसमें से जो 1/z है इसको हम बाहर ही लिख लेते हैं, ठीक है, और जो अंदर वाला जो पार्ट बचा है उसको अंदर लिख लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 2 + 3/z + 4 अपॉन में जेड का स्क्वायर, ओके, और यहाँ पर हो जाएगा 1 - 3/z का होल क्यूब, यही होगा हमारा। और u0 का जो वैल्यू है वो हमने अभी यहाँ पर फाइंड किया 0, तो इसका वैल्यू तो 0 हो गया, तो ये वाला पार्ट ही हमारा केवल रहेगा। ओके, अब ये z से ये z कैंसिल हो जाएगा और अब है सो हम इसमें लिमिट z टेंस टू इन्फिनिटी इसमें पुट करते हैं, तो यहाँ पर 3/∞ हो जाएगा और 3/∞ हमारा 0, तो ये वाला पार्ट तो 0 हो गया। यहाँ पर 4/∞ जेड के स्थान पर इन्फिनिटी पुट होगा तो 4/∞, तो ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि किसी भी चीज़ को अगर हम इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं तो वो हमारा 0 हो जाता है। तो यहाँ पर 3/∞, तो ये हमारा 0, तो यहाँ 1 - 0, 1 - 0 तो हमारा 1 बचेगा, तो 1 का क्यूब हमारा 1 हो जाएगा और ये 2, तो u1 का वैल्यू हो जाएगा हमारा 2, ठीक है। u0 और u1 का वैल्यू मैंने 2 फाइंड कर लिया, अब u2 का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो अब u2 का वैल्यू फाइंड करते समय हम uz के स्थान पर इसको लेंगे, ये वाला जो है इसको लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देख लीजिए u2 का हमारा फॉर्मूला होता है लिमिट z टेंस टू इन्फिनिटी z² u ऑफ z माइनस u0 माइनस u1 z का पावर -1, तो इसी फॉर्मूले का यूज करके हम इसमें u2 का वैल्यू फाइंड करेंगे और इसमें जो u ऑफ z दिया हुआ है अब हम इसको लेंगे और u0 और u1 का जो वैल्यू है वो हमारा यहाँ पर है, ओके। तो u2 का है सो हमने यहाँ पर फॉर्मूला लिख लिया और u0 u1 और ये जो u ऑफ z है इसमें पुट कर देंगे, ओके। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा लिमिट z टेंस टू इन्फिनिटी और ये जो z² है ये हमारा ये हो गया, और अगर हम uz के स्थान पर इसको ले रहे हैं 2z² + 3z + 4 अपॉन में z - 3 का होल क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2z² + 3z + 4 अपॉन में z - 3 का होल क्यूब, और u0 का वैल्यू तो 0 है तो ये वाला तो 0 हो जाएगा। u1 का वैल्यू हमारे 2 है तो यहाँ हो जाएगा -2 और z इन्वर्स को हम लिख सकते हैं 1/z, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा z, ओके। अब z और z - 3 का होल क्यूब हमारा एलसीएम में आ जाएगा, तो यहाँ लिख देते हैं लिमिट z टेंस टू इन्फिनिटी, बाहर में हमारा क्या z² है, ठीक है, और इसमें से z और z - 3 का होल क्यूब एलसीएम में आ गया, ओके। तो इसको अगर हम z - 3 का होल क्यूब से डिवाइड करेंगे तो z - 3 का होल क्यूब से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा z बचेगा जो इसके साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा z × 2z² + 3z + 4 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, सॉरी डिवाइड कर देंगे तो z से z हमारा कैंसिल, तो z - 3 का होल क्यूब आ जाएगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं -2 और इसको हम लिख सकते हैं z - 3 का होल क्यूब, ब्रैकेट बंद, ठीक है। तो अब है सो इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा दैट इज इक्वल्स टू लिमिट z टेंस टू इन्फिनिटी और ये हो जाएगा z²। अब इस z को अंदर लेके जाएंगे हम, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा z × 2z², तो यहाँ पर हो जाएगा 2z³ और z × 3z हमारा यहाँ पर हो जाएगा 3z² और z × 4, तो यहाँ पर हो जाएगा +4z और यहाँ पर -2 और z - 3 का होल क्यूब, तो इसे हम a - b का होल क्यूब के फॉर्म में तोड़ देंगे, तो a - b का होल क्यूब क्या होता है हमारा a³ - 3a² + 3ab² - b³, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा z³ - 3a² b, तो -3z² × 3 फिर +3ab², तो यहाँ पर +3 और z और 3 का स्क्वायर और फिर -3 का होल क्यूब, तो यहाँ पर लिखते हैं
ठीक है। और नीचे में हमारा क्या आ रहा है, जेड इंटू जेड माइनस 3 का होल क्यूब। ओके, यहाँ ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पर आ गया हमारा लिमिट जेड टेंस टू इन्फिनिटी, ये हो गया जेड स्क्वायर। ओके, और ये हो गया 2z क्यूब प्लस 3z स्क्वायर प्लस 4z, और ये -2 को अब अंदर लेके जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -2z क्यूब, फिर 3 3 या 9, 9 और 2 तो 18, और ये माइनस माइनस प्लस तो प्लस 18, और यहाँ पर हो जाएगा जेड स्क्वायर। ठीक है, अब ये 3 3 या 9, 9 3 या 27, और 27 2 जा हो जाएगा हमारा 54, और ये माइनस का साइन, और यहाँ पर जेड, और ये हमारा हो जाएगा 3 3 या 9, और 9 3 या 27, और 27 2 जा 54, और ये माइनस माइनस प्लस तो प्लस 54, और ये हो जाएगा जेड इंटू जेड माइनस 3 का होल क्यूब। ओके, तो अब इसको सॉल्व करते तो 2z क्यू से 2z क्यू कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो जेड क्यू को आप हटा देते हैं और जेड स्क्वायर को देखते हैं। तो लिमिट जेड टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है, और यहाँ पर आ गया हमारा जेड स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर से अब हम जेड स्क्वायर देखते हैं, सॉरी एक जेड क्यू हमारा यहाँ पर बच गया है, सॉरी यहाँ पर जेड स्क्वायर होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए जेड स्क्वायर है तो यहाँ पर जेड स्क्वायर होगा। ओके, तो 3z स्क्वायर प्लस 18z स्क्वायर कितना हो गया, 18 3 21 जेड स्क्वायर, और फिर कुछ नहीं है जेड स्क्वायर का तो यहाँ पर हो गया 21 जेड स्क्वायर, और 4z माइनस 54z, तो माइनस 54 में 4 चला जाएगा तो यहाँ पर हमारा माइनस 50z बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर प्लस 54, और यहाँ पर हम z ले लेते हैं और इसको हम लिख सकते हैं जेड माइनस 3 को लिख सकते हैं 1 माइनस 3/z, और फिर पूरे का होल पावर क्यूब। ठीक है, इस टाइप से आ जाएगा हमारा। अब यहाँ पर हो जाएगा लिमिट जेड टेंस टू इन्फिनिटी, और अंदर में हो जाएगा जेड स्क्वायर, यहाँ से जेड स्क्वायर, यहाँ से जेड स्क्वायर, और यहाँ से जेड स्क्वायर कॉमन लेंगे हम, तो बाहर में हमारे क्या आ जाएगा, बाहर में आ जाएगा जेड स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। ठीक है, और ये ब्रैकेट, अब यहाँ पर हमारा बचेगा केवल 21, यहाँ पर एक जेड यहाँ पर मल्टीप्लाई किए होंगे तभी ऐसा हमारा एक जेड स्क्वायर बाहर आया, तो नीचे में एक जेड हमारा बचेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा -50/z। ठीक है, अब यहाँ पर से जेड स्क्वायर हम कॉमन लिए होंगे तो एक जेड स्क्वायर मल्टीप्लाई करके और नीचे में एक जेड स्क्वायर डिवाइड भी किए होंगे, तो एक जेड स्क्वायर यहाँ पर कॉमन आ गया, तो यहाँ पर नीचे वाला एक जेड स्क्वायर हमारा बचा हुआ है, तो फिर प्लस 54 अपॉन में जेड स्क्वायर। ठीक है, और अपॉन में अब यहाँ से हम जेड क्यू को, ये जो क्यूब को अंदर लेके जाएंगे। ठीक है, क्यूब को अंदर लेके जाएंगे तो ये जेड को पहले बाहर यहाँ लिख देते हैं, जेड इंटू, और ये जो क्यूब है इसको अंदर लेके जाएंगे तो जेड क्यू हो जाएगा, और फिर इसका भी क्यूब हो जाएगा 1 माइनस 3/z का क्यूब। ठीक है, तो ये जेड से जेड क्यू से जेड स्क्वायर वाला सारा कैंसिल हो जाएगा। अब लिमिट जेड टेंस टू इन्फिनिटी इसमें पुट करेंगे तो जेड के स्थान पर इन्फिनिटी, तो 50 अपॉन में इन्फिनिटी ये हमारा 0 हो जाएगा, ये प्लस 54 अपॉन में इन्फिनिटी 0, तो ये भी 0 हो जाएगा जब जेड के स्थान पर इन्फिनिटी पुट करेंगे, और ये भी 0 और ये भी 0, तो यहाँ पर 1 माइनस 0 1 बचेगा, और 1 का क्यूब हमारा 1 ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा केवल 21 बचेगा, तो u2 का जो वैल्यू आ गया वो हमारा कितना आ गया 21। तो अब है सो हम u0 u1 और u2 का है सो वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। अब u3 का वैल्यू हमको फाइंड करना है, तो उसका फॉर्मूला लिखते हैं। तो ये रहा हमारा u3 का फॉर्मूला, और ये हमारा u ऑफ जेड, और u0 u1 और u2 का जो वैल्यू निकलाए थे उसको यहाँ पर पुट कर देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा u3 इज इक्वल्स टू लिमिट जेड टेंस टू इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा जेड क्यू, और u ऑफ जेड हमारा ये है, तो 2z स्क्वायर प्लस 3z प्लस 4, और नीचे में लिखेंगे जेड माइनस 3 का होल क्यूब। अब u0 का वैल्यू 0, तो ये हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, u1 का वैल्यू 2 है, तो u1 के स्थान पर 2, तो यहाँ पर लिखेंगे -2, और z इन्वर्स को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में z। ओके,
और U2 का वैल्यू है हमारा -21, तो यहाँ पर हो गया -21, और z⁻² को नीचे ले आएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा z²। ओके, अब ये हो गया U3 का वैल्यू, लिमिट z टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, बाहर में हमारा ZQ है। अब नीचे में है सो LCM ले लेंगे हम z इंटू z² और z-3 का होल क्यूब का। ठीक है, ये हमारा LCM में आ जाएगा। तो इसको है सो इससे डिवाइड करेंगे तो ये z-3 का होल क्यूब हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो z इंटू z² बचेगा। ओके, तो z इंटू z² ZQ हो जाएगा, जो इसके साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो यहाँ होगा ZQ, और ये हो जाएगा 2z² प्लस 3z प्लस 4। ठीक है, और यहाँ पर है सो जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये z से ये z कैंसिल, तो ये वाला जो पार्ट बचेगा वो इसके साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं -2z² और यहाँ z-3 का होल क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाएगा हमारा इसको अब इससे डिवाइड करेंगे तो z² से z² कैंसिल, और z इंटू z-3 का होल क्यूब जो बचा है वो इसके साथ हमारा मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा -21z और z-3 का होल क्यूब। यहाँ तक क्लियर। अब ये जो आया है अब उसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर लिमिट है, लिमिट z टेंस टू इन्फिनिटी, ये ब्रैकेट, ये ZQ है सो हमारा बाहर में। अब इसको हम अंदर लेके जाएंगे तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ZQ इंटू 2z² हमारा हो जाएगा ये 2 और z⁻5, और ZQ इंटू 3z, तो ये हमारा हो जाएगा 3z⁻4, और ये 4 इंटू ZQ। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट। यहाँ -2z² आ गया। ठीक है, और z-3 का होल क्यूब हमारा क्या आता है ZQ, और -3 a-b का होल स्क्वायर क्या होता है a² -3a²b, फिर +3ab² और -bq। तो यहाँ पर ZQ हो गया, फिर -3z इंटू 3, तो -9z हो जाएगा, सॉरी -9z² हो जाएगा। ठीक है, और फिर हमारा होता है 3ab², तो 3z इंटू 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हमारा 9 और इंटू 3 तो 27 और इंटू z, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 27z। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर 3 का क्यू होगा, तो 3 का क्यू 3 3 9 9 3 27, तो यहाँ पर आ जाएगा -27, और यहाँ पर हो जाएगा -21z, और z-3 का होल क्यू अभी मैंने यहाँ पर फाइंड किया ZQ -9z² प्लस 27z -27। ठीक है, तो इसके स्थान पर लिख देंगे ZQ -9z², ये जो z-3 का होल क्यू है, और प्लस 27z और -27, यही आ जाएगा। ओके, अब नीचे में हमारा क्या है z इंटू z² और z-3 का होल क्यूब है। ठीक, अब यहाँ पर आ जाएगा हमारा लिमिट z टेंस टू इन्फिनिटी, और ये ZQ हमारा बाहर में, और यहाँ पर 2z⁵ प्लस 3z⁴ प्लस 4ZQ और -2z² इंटू ZQ, तो -2z⁵ और -2z² इंटू -9z², तो माइनस प्लस 9 2 जा 18 और z² इंटू z², तो z⁴, फिर 27 2 जा हमारा हो जाएगा 54, तो -54, और z इंटू z² हमारा हो जाएगा ZQ। ठीक है, और -27 2 जा तो माइनस प्लस, और 27 2 जा तो 54, और यहाँ पर हो जाएगा z²। अब -21z से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -21z इंटू ZQ, तो यहाँ पर हो जाएगा -21, और ये हो जाएगा z⁴। ठीक है, -21z⁴। अब ये जो माइनस और ये माइनस प्लस, और 21 9 जा हो जाएगा हमारा 21 9 जा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 189, और z² इंटू z तो ZQ। ठीक है, फिर 27z इंटू -21z, तो यहाँ पर माइनस का साइन, और 21 इंटू 27 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा
567 और z इंटू जेड हो जाएगा जेड स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर फिर प्लस 567, ये 27 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर z, ओके। और नीचे में जो है हमारा उसको लिख लेते हैं, ये हो गया z इंटू जेड का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा जेड क्यू, और यहाँ पर है सो कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। जेड कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा हमारा 1 माइनस 3/z और इसका पूरे का होल क्यू, यहाँ ब्रैकेट 1 और ये बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। अब ये हो गया हमारा लिमिट z टेंस टू इन्फिनिटी, ये हो गया जेड क्यू। अब इसमें से जो कटता है उसको हम काटते जाते हैं, तो यहाँ पर हमारा 2z रेज़ टू द पावर 5 से माइनस 2z रेज़ टू द पावर 5 कैंसिल हो गया, यहाँ 3z रेज़ टू द पावर 4 है और यहाँ पर 18z रेज़ टू द पावर, तो 18 प्लस 3 21 हो गया, तो 21z रेज़ टू द पावर 4 से ये माइनस 21z रेज़ टू द पावर कैंसिल, ओके। अब ZQ का बारी आया, तो यहाँ पर हमारा 4ZQ और यहाँ पर माइनस 54ZQ, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 51ZQ, माइनस 51ZQ और प्लस 189ZQ, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 139ZQ, 139ZQ। तो ZQ वाला काम ख़त्म। अब जेड स्क्वायर को देखते हैं, तो जेड स्क्वायर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर 54Z स्क्वायर और माइनस 567Z स्क्वायर, तो 54 में से 567 चला जाएगा तो हमारा यहाँ पर 7 में 4 तो 3 और यहाँ पर फिर हमारा यहाँ पर 15 में 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 में से 5 जाएगा तो यहाँ पर 1 बचेगा, ठीक है। और ये हमारा 5 बचेगा और इसके आगे माइनस और फिर जेड का स्क्वायर, ओके। और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 567Z और यहाँ पर हो जाएगा जेड रेज़ टू द पावर 3, ठीक है। और यहाँ पर ये जो क्यू अंदर लेके जाएंगे तो यहाँ पर जेड रेज़ टू द पावर 3 बाहर और इसका भी क्यू हो जाएगा -1/3Z का क्यूब, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पर लेंगे लिमिट z टेंस टू इन्फिनिटी और यहाँ से ZQ को बाहर ले लेंगे, यहाँ से और यहाँ से, तो यहाँ पर ZQ पहले आ गया और फिर ZQ यहाँ से और यहाँ से बाहर लिए, तो यहाँ पर केवल हमारा बचा 139, ठीक है। और यहाँ पर से ZQ बाहर लेंगे तो एक Z से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और एक Z से डिवाइड, तो Z इंटू जेड स्क्वायर ZQ हो जाएगा जो कि बाहर में है, तो एक Z यहाँ पर हमारा नीचे में बचेगा, तो -513 अपॉन में यहाँ पर हो जाएगा Z। यहाँ से फिर ZQ बाहर लेंगे तो यहाँ पर Z स्क्वायर से मल्टीप्लाई और Z स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा, तो Z स्क्वायर इंटू जेड, तो ZQ बाहर और एक Z स्क्वायर हमारा नीचे में रह जाएगा, ठीक है। ये हमारा Z रेज़ टू द पावर 6 यहाँ पर हो गया, Z रेज़ टू द पावर 3 इंटू Z रेज़ टू द पावर 3 और ये हो गया -3/Z का होल क्यू, ठीक है। ये ZQ से ये ZQ कैंसिल, ये ZQ से ये ZQ कैंसिल, ओके। अब यहाँ पर Z टेंस टू इन्फिनिटी पुट करेंगे, तो किसी भी चीज़ को हम डिवाइड कर दें इन्फिनिटी से तो वो 0 हो जाता है हमारा, तो 513 अपन में इन्फिनिटी 0, तो ये वाले टर्म में 0, 567 अपन में इन्फिनिटी तो ये 0, ठीक है। ये भी 0, तो 1 माइनस 0 तो 1 माइनस 0 तो 1, तो 1 का क्यू हमारा 1 हो जाएगा और यहाँ पर 139, तो यहाँ पर हो जाएगा 139 अपॉन में 1, तो ये किसका वैल्यू हम लोग फाइंड कर रहे थे, U3 का वैल्यू फाइंड कर रहे थे, तो U3 बराबर आ जाता है हमारा 139। तो यही है सो हमें प्रूव करना था। यहाँ पर हमारा U0, U1, U2 का वैल्यू पुट हो फाइंड हो गया और U3 का वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल लिया जो कि आया है 139। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 हमारा समाप्त होता है। अब क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 15 है सो दैट, और इसका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 1/n का z ट्रांसफर हमें प्रूव करना है log z अपॉन में z-1, और सेकेंड क्वेश्चन हमें फाइंड करना है कि z ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन में n इंटू n+1 हमारा क्या होगा। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन का LHS साइड ले लेते, तो LHS साइड हमने लिख लिया। अब यहाँ पर लिखेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ z ट्रांसफॉर्म, तो यहाँ पर लिख देते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ z ट्रांसफॉर्म,
क्या होता है जेड ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन, जब यू एन का जेड ट्रांसफॉर्म हमारा यू ऑफ जेड के बराबर हो जाए, और ये हमारा होता है समेशन n इक्वल्स टू 0 to इन्फिनिटी यू एन इंटू जेड रेज टू द पावर माइनस n। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हमारा यू एन के स्थान पर क्या 1/n है, तो जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/n हो जाएगा। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर यू एन था तो यहाँ पर यू एन आया था, तो अगर हमारा क्या है 1/n है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/n और ये जेड का पावर -n। ओके, और हम इसको में अब है सो n का वैल्यू पुट करते जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/0 और जेड का पावर -0। ओके, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 1/1 और जेड का पावर -1 प्लस 1/2 जेड का पावर -2 प्लस, अगर n का वैल्यू 3 पुट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1/3 और जेड का पावर -3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये आ जाएगा। ओके, और जो जेड इन्वर्स है, या फिर यहाँ पर आपको बता देते हैं, जेड इन्वर्स को हम लिख सकते हैं 1/z। उसी तरह से जेड का पावर -2 ऐसे हम लिख सकते हैं 1 में जेड का स्क्वायर, इस टाइप से लिख सकते हैं। ठीक है, और ये जो 1 में 0 आया है तो इसका वैल्यू तो 0 हो जाएगा, तो ये तो हमारा 0 आ गया पहले ही। ठीक है, अब जो बचा हुआ जो पार्ट है हमारा, ये इसको लिखते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ, हम किसका निकाल रहे हैं 1/n का निकाल रहे हैं। ओके, तो जेड इन्वर्स को हम लिख सकते हैं यहाँ पर 1/z और नीचे में हमारा 1। ठीक है, उसी तरीके से हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1 में जेड का स्क्वायर और नीचे में 2, और इसको लिख सकते हैं हम 1 में जेड का क्यूब और अपॉन में 3 प्लस डॉट डॉट, और इसको सॉल्व करेंगे तो सेम हमारा यही वाला आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें से है सो माइनस हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/n, ये हमारा क्या होता है, यहाँ से माइनस कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पर अंदर में एक माइनस आ जाएगा, और 1/z रेज टू द पावर 1 माइनस 1/z का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1/z का क्यूब और डिवाइडेड बाई 3 माइनस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसमें है सो एक हमारा फॉर्मूला यूज होगा, और वो आप लोग जानते होंगे, एक्सपांसन ऑफ log 1 माइनस एक्स का एक्सपांसन क्या होता है हमारा, -x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2। ठीक है, -x³ अपॉन में 3 माइनस एक्स रेज टू द पावर 4 अपॉन में 4। तो अब है सो हम इसको इसके साथ कंपेयर करें, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि x के स्थान पर क्या आ रहा है हमारा 1/z आ रहा है। हर जगह देख रहे हैं, यहाँ पर भी 1/z x के स्थान पर, यहाँ पर भी x के स्थान पर 1/z है। तो इसका जो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/n दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर लिखेंगे माइनस, ये जो बाहर में माइनस है माइनस, और इसका हो जाएगा log 1 माइनस, और x के स्थान पर हम देख रहे हैं कि इस x के स्थान पर यहाँ पर हमारा 1/z आ रहा है, तो x के स्थान पर हम यहाँ पर लिख देंगे 1/z। तो इसका फॉर्मूला हमारा आ गया log 1 माइनस 1/z। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं इस टाइप से, दैट इज इक्वल्स टू, इसको हम लिख सकते हैं माइनस log, और इसका एलसीएम ले लेंगे नीचे में तो z आ जाएगा, और यहाँ पर z -1। अब इसमें एक हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और वो हमारा फॉर्मूला होता है log बेस a m रेज टू द पावर n, हमारा होता है n log a विथ बेस m, और ये। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर n के स्थान पर यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर n है तो यहाँ पर हमारा क्या है -1 है। ओके, तो यहाँ पर n था और log विथ बेस a m था हमारा, तो हम इसको लिखें log a m रेज टू द पावर n, यानी कि ये जो n था वो हमारा m का पावर में चला गया। उसी तरीके से ये वाला जो पार्ट हो गया ये हमारा m हो गया, और ये वाला जो पार्ट हो गया ये इसका n हो गया। ठीक है, तो हम इसको इस फॉर्मूले के हिसाब से लिखें तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ये पहले log, और ये z-1 अपॉन में z आ गया। ठीक है, अब ये जो n था इस m के पावर में यहाँ आ गया, तो उसी तरह से ये जो -1 है
ये जो एम है उसके पावर में आ जाएगा। तो यहाँ पर -1 आ गया। ओके, अब हम इसको लिख सकते हैं दैट इज इक्वल्स टू लॉग, अगर इसका पावर हमको अगर पॉजिटिव बनाना रहेगा तो इसको उलट देना पड़ेगा, तब इसका पावर पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा लॉग जेड अपॉन में जेड -1। ठीक है, तो जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/n हमने फाइंड किया लॉग जेड अपॉन में जेड -1। ठीक है, तो पहला वाला है सो हमारा प्रूव हो गया, ये जो पहला वाला। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, तो सेकेंड क्वेश्चन लिखते, तो ये है सो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको है सो हम लेट कर लेते हैं, लेट 1 अपॉन में n इंटू n+1। ओके, और इसे हम बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड इसमें अप्लाई करते हैं। तो ये भी हमारा एक लीनियर पॉलिनोमियल है और ये भी हमारा एक लीनियर पॉलिनोमियल है। तो सबसे पहले एक लीनियर पॉलिनोमियल को लिखते हैं और उसके ऊपर एक कांस्टेंट डाल देते हैं a। फिर सेकेंड भी हमारा एक लीनियर पॉलिनोमियल है, तो इसको हम लिखेंगे n+1 और इसके ऊपर एक कांस्टेंट डाल देंगे b, और इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन स्टार। ठीक है, अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई n इंटू n+1। n इंटू n+1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यहाँ पर देखिए n इंटू n+1 से मल्टीप्लाई कर दिए ये 1 में, और नीचे में हमारा n इंटू n+1 आ गया। यहाँ पर a इंटू n+1 है और नीचे में n है, और प्लस b इंटू n इंटू n+1 है और नीचे में हमारा है n+1। तो ये n+1 से ये कैंसिल, ये n से ये n कैंसिल, और ये पूरा से ये पूरा कैंसिल। ठीक है, अब जो बचा उसको लिख लेते हैं। इस साइड में हमारा केवल बचा 1 और यहाँ पर बचा a इंटू n+1 और ये हमारा बचा bn। अब इसमें n का वैल्यू हम 0 पुट करते हैं, तो पुट n इक्वल्स टू 0, इसे हम इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं, इन इक्वेशन 1। ठीक है, n के स्थान पर 0, तो यहाँ 1 हो गया, इस n के स्थान पर 0, तो 0 + 1 तो 1, तो और 1 इंटू a हमारा a हो जाएगा और b इंटू 0 तो b, तो a का वैल्यू हमारा निकल के आ गया 1। अगर n के स्थान पर -1 पुट करेंगे तो पुट n इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन 1। n के स्थान पर -1 पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 a -1 + 1 और ये b इंटू -1। ठीक है, तो -1 + 1 से कैंसिल, तो ये 0, तो a इंटू 0 हमारा 0 हो जाएगा और यहाँ पर -b आ गया, तो -b इक्वल्स टू 1 आ गया, और हम इसको लिख सकते हैं b इक्वल्स टू -1। ठीक है, अब ये जो a और b का जो वैल्यू आया है इसे इक्वेशन स्टार में पुट कर देंगे, ये जो इक्वेशन स्टार है उसमें पुट कर देंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे 1 अपॉन में n इंटू n+1, और a का वैल्यू हमारा 1 आया, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/n। ठीक है, और b का वैल्यू हमारे क्या है -1, तो यहाँ पर हो जाएगा -1 अपॉन में n+1। अब दोनों साइड है सो जेड ट्रांसफॉर्म ले लेंगे, टेकिंग जेड ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड, जेड ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड, दोनों साइड जेड ट्रांसफॉर्म ले लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा जेड ट्रांसफॉर्म 1 अपॉन में n इंटू n+1 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/n, और ये हो जाएगा माइनस जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन में n+1। तो अभी ही मैंने 1/n का जेड ट्रांसफॉर्म अभी मैंने फाइंड किया है, तो इसको मैं बार बार फाइंड नहीं करता रहूँगा। यहाँ पर देख लीजिए 1/n का जेड ट्रांसफॉर्म अभी मैंने फाइंड किया, वो आया लॉग जेड अपॉन में जेड -1। ठीक है, तो अब है सो हमें फाइंड करना है 1 अपॉन में n+1 का जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको अलग से कहीं फाइंड कर लेते हैं और उसके बाद फाइंड करने के बाद इसमें लाके हम पुट कर देंगे। ठीक है, तो इसका है सो अभी हम जेड ट्रांसफर फाइंड करेंगे, फाइंड करने के बाद हम इसमें लाके पुट कर देंगे वैल्यू को। तो हमें फाइंड करना है जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन में n+1, और 1/n का जेड ट्रांसफॉर्म हमने पहले ही फाइंड कर लिया, लॉग जेड अपॉन में जेड -1 आता है। ठीक है, तो इसका यूज है, इसीलिए मैंने अभी इसको यहाँ पर लिख लिया है। इसका जो पहले क्वेश्चन में हमने फाइंड किया है, यहाँ पर देख लीजिए, ये जो है 1/n का जेड ट्रांसफर हमने इसका पहला क्वेश्चन में फाइंड किया लॉग जेड अपॉन में जेड -1, तो इसका भी यहाँ पर यूज होने वाला है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर लिख लिया। अब यहाँ पर अप्लाई करेंगे हम वी नाउ लेफ्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म।
तो यहाँ पर लिखते हैं वी नाउ लेफ्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म। हमारा क्या होता है, जब un का जेड ट्रांसफॉर्म हमारा u ऑफ जेड के बराबर हो जाए, तब इस un को हम लेफ़्ट साइड में k यूनिट तक शिफ्ट कर देंगे और फिर इसका जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे, तो वो हमारा आता है दैट इज इक्वल्स टू जेड रेज टू द पावर के u ऑफ जेड माइनस u ऑफ जीरो माइनस u1 जेड रेज टू द पावर -1, ठीक है, माइनस u2 जेड रेज टू द पावर -2 माइनस डॉट 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 माइनस u ऑफ k -1 और जेड रेज टू द पावर -k -1। तो हमने यहाँ पर एक नोट किया कि n को जब k यूनिट तक शिफ्ट करते तो हमारा u ऑफ n प्लस k हो जाता है, और यहाँ पर k था तो इसका एक कम आया हमारा यहाँ पर k -1, k से एक कम होता है हमारा k -1, ठीक है, k से एक कम होता है k -1, k -1 से एक कम होता है हमारा k -2 और k से बड़ा होता है k +1 और k +2, k +1 से भी बड़ा होता है k +2। तो यहाँ पर हमारा k था तो k -1 आया। अगर हम इसी के स्थान पर ये जो n है इसको लेफ़्ट साइड में 1 यूनिट ही शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या निकलेगा, u ऑफ n + 1 लिखेंगे, ठीक है। तो 1 यूनिट शिफ्ट किए तो इसका एक कम आएगा, यानी कि u 0 तक ही इसका आएगा, ठीक है। 1 का एक कम क्या होता है 0, 1 से पहले हमारा क्या आता है, 1 से पहले 0 आता है, 0 से पहले -1 आता है, ठीक है, और 1 के बाद 2 आता है, 3 आता है, तो 1 के पहले क्या है 0, इसे यहाँ पर k से पहले k -1 आता है, तो यहाँ पर k -1 तक गया। उसी तरह अगर हम यहाँ पर 1 ले रहे हैं तो इसका u 0 तक ही डिफाइन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर k के स्थान पर 1 लिए तो यहाँ पर z का पावर 1 हो जाएगा, ओके, और ये u ऑफ z हो जाएगा माइनस u ऑफ 0। तो इसी तरीके से ये वाला जो पार्ट हो गया इसका, ये इसका un हो गया, ठीक है, और ये वाला जो पार्ट हो गया ये इसका u ऑफ z हो गया, ये वाला जो पार्ट हो गया इसका u ऑफ z हो गया, ओके। तो हम यहाँ पर एक बात समझें कि un का अगर हम z ट्रांसफर फाइंड करने और वो है सो u ऑफ z के बराबर आ जाए, तब हम इस n को लेफ़्ट साइड में k यूनिट तक शिफ्ट करते हैं तो हमारा ये फॉर्मूला आता है, और 1 यूनिट तक शिफ्ट करते हैं n को लेफ़्ट साइड में तो हमारा ये फॉर्मूला आता है, ठीक है। तो सेम हमने इसको 1/n को शिफ्ट किया 1 यूनिट तक लेफ़्ट में, तो इसका ये जो 1/n है उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, शिफ्टिंग 1/n 1 यूनिट टू द लेफ़्ट, ठीक है। तो un को मैंने इसका जो n है इसको 1 यूनिट शिफ्ट किया तो यहाँ पर n + 1 हो गया। सेम हमारा यहाँ पर un 1/n है तो इसका हमने 1 यूनिट शिफ्ट किया लेफ़्ट साइड में, तो ये हमारा हो जाएगा 1/n में n + 1, ठीक है। और इसमें सेम यही वाला फॉर्मूला हमारा अप्लाई हो गया, तो ये हो जाएगा z इंटू और u ऑफ z और ये माइनस u ऑफ 0, ठीक है। तो un बराबर हमारा यहाँ पर पहले से ही दिया हुआ 1/n, ठीक है। तो इससे हम u0 का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर un का वैल्यू हमारा दिया हुआ 1/n, तो n के स्थान पर हम अगर 0 पुट कर दें तो u0 का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो u0 हमारा हो जाएगा 1/0, ठीक है, जो कि 0 होता है। तो u0 का वैल्यू हो जाएगा 0, ओके। और यहाँ पर हो जाएगा z इंटू uz, तो ये हो जाएगा z और uz हमारे क्या है log z/z-1, तो ये हो जाएगा log और ये z/z-1, ठीक है, यही हो जाएगा। तो हमने फाइंड कर लिया z ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/n + 1 हमारा क्या आता है z और log z/z
z-1। अब ये जो 1/n+1 का जो z ट्रांसफॉर्म फाइंड किया मैंने, अब उसको वहाँ पर जाके पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर पुट कर देंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 1/n का, तो हमें z ट्रांसफॉर्म पता है, 1/n का z ट्रांसफॉर्म लॉग होता है हमारा, यहाँ पर लिख लेते हैं z ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/n इंटू n+1, और 1/n का z ट्रांसफॉर्म हमारा क्या होता है, लॉग z/z-1, ये होता है लॉग z/z-1। तो यहाँ पर हो जाएगा लॉग और z/z-1, और अभी मैंने 1/n+1 का z ट्रांसफॉर्म फाइंड किया, तो उसका आया हमारा क्या, उसका आया हमारा यहाँ पर आया हमारा माइनस, ये जो माइनस का साइन है माइनस, और लॉग माइनस यहाँ पर z और फिर लॉग z/z-1, यही है सो आया हमारा। यहाँ पर देख लीजिए 1/n+1 का z ट्रांसफॉर्म हमारा आया z इंटू लॉग z/z-1, उसी को मैंने यहाँ पर पुट किया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लॉग z/z-1 और यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा z ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/n इंटू n+1, ये हो गया लॉग z/z-1 को कॉमन ले लिए, तो अंदर में क्या बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ पर बचेगा -z। तो यही है सो 1/n इंटू n+1 का z ट्रांसफॉर्म हमारा हो जाएगा लॉग z/z-1 और इंटू में 1 - z। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारा यहाँ पर n का z ट्रांसफर हमारा दिया हुआ है z/z-1 का होल स्क्वायर, और हमें प्रूफ करना है कि n इंटू कॉस n थीटा का z ट्रांसफर हमारा ZQ प्लस z इंटू कॉस थीटा हो जाएगा -2z² अपॉन में z² - 2z कॉस थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर प्रूफ करना है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 16 है, इसको मैंने प्रॉब्लम जो 23.1 जो सॉल्व अभी मैं कर रहा हूँ उसमें है सो क्वेश्चन नंबर 7 में सेम प्रॉब्लम दिया हुआ है। ठीक है, तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 को देखा होगा पिछले वीडियोज में, वो वही है सो सेम क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। तो एक ही क्वेश्चन को बार बार यार सॉल्व करना ठीक नहीं है। ठीक है, मेहनत भी लगता है सॉल्व करने में। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका 2 कॉपी हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। तो क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 7 हमारा सेम है। तो आप क्वेश्चन नंबर 7 को जाके देख लीजिए, आपको है सो समझ में आ जाएगा। ओके, इसका जेड ट्रांसफर है सो प्रूव किया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 में। ओके, तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।